तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना 531 से। ठीक है, तो देखो, द एविडेंस पुट फॉरवर्ड कुड नॉट कंफर्म हिज गिल्ट। ठीक है, जो एविडेंस जो सामने रखा गया वो भैया वो पुष्टि नहीं कर पाया उसके गिल्ट की। वो जो आपने एविडेंस जो सबूत रखे वो भाई कंफर्म नहीं कर पाए कि वो भाई वो गिल्टी है कि नहीं है, कि उसने क्राइम किया है कि नहीं है। अब देखो, अच्छे से सारे के सारे जो आपके फ्रेज है इनको समझना। जैसे ब्लो ऑफ का मतलब होता है टू इग्नोर समथिंग और टू इग्नोर समवन। ठीक है, ब्रेक डाउन का क्या मतलब है मेरे भाई? ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि कोई मशीन है वो चलनी बंद हो गई है। ठीक है ना, मशीन आपकी जो है वो चलनी बंद हो गई है, तो आप बोल सकते हो कि कोई चीज कोलैप्स हो गई, बंद हो गई, कोई चीज फेल हो गई। ठीक है ना। ब्रेक डाउन का मतलब ये भी है कि इमोशनली कोलैप्स हो जाना। ठीक है यार, उसका ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, मतलब वो इमोशनली टूट गया, इमोशनली कोलैप्स हो जाना। ठीक है, लड़की छोड़ के गई, एकदम से इमोशनली कोलैप्स हो गया ये। ठीक है। अच्छा, ब्रिंग अप का मतलब होता है कोई कोई मुद्दा उठाना। ब्रिंग अप का मतलब होता है इंट्रोड्यूस। ठीक है, या फिर कोई चीज को प्रेजेंट करना। मेरी बात समझना जो मैं अब आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रिंग अप मतलब होता है कुछ प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना मतलब कोई चीज को रखना, सामने रखना, पुट फॉरवर्ड करना। ठीक है, अब यहाँ पे पुट फॉरवर्ड पे भी लाइन होती ना तो मैं बोलता ब्रिंग अप आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बट देखो यहाँ पे ना आपका जो करेक्ट आंसर दे रखा है प्रीवियस ईयर में वो दे रखा है बियर अप। ठीक है, बियर अप क्या होता है? देखो, बियर अप का खुद का ही मतलब है कि भाई ऐसे समझो, हिम्मत बनाए रखना, रिमेन स्ट्रॉन्ग, रिमेन स्ट्रॉन्ग इन डिफिकल्टी। ठीक है, रिमेन स्ट्रॉन्ग इन डिफिकल्टी या इन डिफिकल्ट टाइम्स, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, हिम्मत बनाए रखना, मुश्किलों में भी मजबूत खड़े रहना। ठीक है, और तो अब आप देखो, एक बचा है हमारा, सारे हो गए लगभग ना। अब देखो क्या है मेरे हिसाब से ना, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते थे हमने काफी चीजें कराई हैं, तो एक आपका फ्रेजल वर्ब होता है बियर आउट, और अगर वो दे रखा होता तो वो इसका आंसर होता। बियर आउट का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना, किसी चीज को प्रूफ करना, किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना। कि द एविडेंस पुट फॉरवर्ड कुड नॉट बियर आउट हिज गिल्ट, भाई वो कंफर्म नहीं कर पाया, सिद्ध नहीं कर पाया, चीजों की पुष्टि नहीं हो पाई। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर है वो क्या है? देखो, बियर आउट ही आपका कंप्लीट आंसर होने चाहिए था। अब ब्रिंग अप मतलब है इंट्रोड्यूस करना, कोई प्रेजेंट करना। बियर अप मतलब है सहन, ये भाई डिफिकल्टी में भी आप चीजों को बियर अप करके रख रहे हो। तो इतना ध्यान रखना कि आपकी बुक में जो आंसर है ना वो दे रखा है, मतलब या प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यूज में आंसर दे रखा है बियर अप। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। मेरे हिसाब से आंसर बियर आउट होना चाहिए, और अगर बियर आउट नहीं है तो उसके बाद ब्रिंग अप होना चाहिए। ब्रिंग अप का भी मतलब होता है प्रस्तुत करना, मुद्दा उठाना, अगर ये पूरा लाइन में होता तो। ठीक है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, बट मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया अच्छे से। ठीक है, बियर अप आपका करेक्ट आंसर मार्क कर रखा है, मगर इसका करेक्ट आंसर बियर आउट होना चाहिए। इन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप मुद्दे उठा सकते हो। ठीक है, और वो मुद्दे हमेशा चलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप सोचो कि सर ऐसे थोड़ी ना होगा पेपर में, बट वो यार वो कहते हैं ना, चैलेंज करते हैं ना एसएससी को, वो 100 रुपये लेते हैं पर क्वेश्चन। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। द चाइल्डहुड डेज आर पीसफुल डेज ऑफ आवर लाइफ। यार ये तो मैंने कितनी बार आप लोगों को करा रखा है। ठीक है, तो पीसफुल डेज को हम क्या बोलते हैं? पीसफुल डेज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आपके, ठीक है, हेल्कन डेज। हेल्कन डेज, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब अच्छे से हम सारे ईडियम को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आज देखो, लिव वायर लाइव वायर डेज, इसका मतलब होता है डेज वो वाले दिन जो ऊर्जा से भरे हुए हों, जिसमें फुल ऑफ एनर्जी हो आप लोग, फुल ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज्म पूरा का पूरा भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म आपकी है। ठीक है, ऑल ईयर्स का मतलब है सभी वर्ष, हर साल, एवरी ईयर, एवरी ईयर। हार्ड एंड फास्ट डेज का मतलब है कुछ सख्त दिन, जो आपके कुछ स्ट्रगल वाले दिन गए हो, या स्ट्रिक्ट गए हो, या आपने कोई पैटर्न बना लिया कि मैं इन दिन पढ़ाई करूंगा, तो स्ट्रिक्ट डेज जो होते हैं उनको हम हार्ड एंड फास्ट रूल होता है ना, स्ट्रिक्ट रूल। तो हार्ड एंड फास्ट डेज मतलब स्ट्रिक्ट डेज। ठीक है, हेल्कन डेज आपका आंसर हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि गोल्डन डेज आपकी लाइफ के,
गोल्डन डेज आपके चल रहे हैं, ठीक है। केयर फ्री डेज भी बोलते हैं इनके लिए, ईडियम भी आता है केयर फ्री डेज, मतलब ऐसे पीसफुल डेज है, शांति वाले दिन है, बहुत आप खुश हो इन दिनों, पैसा ही पैसा समझ लो, ठीक है। और आपके पास बहुत टाइम भी है, ठीक है। तो हेल्कन डेज है, पैसा नहीं कहूँगा, मतलब मज़े वाले दिन, ठीक है, पीसफुल डेज। हेल्कन डेज आपका करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ। नेक्स्ट है आप लोगों को क्या, व्हेन ही मेड फन ऑफ द सेज हु वाज ऑलरेडी इन्फ्यूरेटेड इट मेड अ बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है। अब उसने क्या किया भाई, उसने ऑलरेडी जो टेंस सिचुएशन थी, ऑलरेडी वो गुस्सा था, उसने और उसको भड़का दिया, ठीक है भाई। और चीज़ों को आग लगा देना, भड़का देना, इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं क्या, कि मेक मैटर्स वर्स। ये भी कराया मैंने आपको कल वाली वीडियो में ही करवाया, ठीक है। ये हम बोलते हैं फैन द फ्लेम्स, तो पहले आग लगी हुई है उसमें और घी डालना, मैटर को और ख़त्म कर देना, मतलब आग में घी डालना। तो ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में तेल डाल रहे हो, ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब टू मेक सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को और ख़राब कर देना, ठीक है, सिचुएशन को वर्स कर देना, ठीक है। बज अप का मतलब क्या होता है, थोड़ा खिसकना। मूव 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 टू मेक स्पेस, भाई थोड़ा सा खिसकी, जरा जरा बजअप हो जाए, थोड़ी बैठने की जगह दे मुझे, ठीक है। और पुल समवंस लेग का मतलब है किसी से मजाक करना, ठीक है, टीज करना। टीज देखो पुल्ड है ना, तो यहाँ पे टीज कर देता हूँ, किसी को परेशान करना, टीज समवन, ठीक है। मेड देम एट लॉगर हेड्स, लॉगर हेड्स का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना, बिटर रिलेशन होना, एनमिटी होना, दुश्मनी होना। तो मेड देम एट द लॉगरेट का मतलब है उनको आपने आपस में लड़ा दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपने लड़ाई करवाई ना, तो कॉस्ट पीपल, क्या करवाया, लोगों की आपस में लड़ाई कर, लोगों का झगड़ा करवा दिया, क्वारल कर, कॉस्ट पीपल टू क्वारल। एट लॉगर मतलब दुश्मनी में होना, कट्टर मतलब नहीं बन रही आपकी वहां पर। आंसर हो गया एट फ्यूल टू द फायर। आओ धीरे धीरे समझेंगे और अच्छे से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। द रीसेंट स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉयज लेफ्ट द फैक्ट्री एंड इट मशीनरी इन डिसऑर्डर, ठीक है, ठीक है। जो रीसेंट स्ट्राइक हुई थी एम्प्लॉयज की, उसने फैक्ट्री को कैसा कर, जो उन्होंने छोड़ दिया, रिसेंट एम्प्लॉयज लेफ्ट द फैक्ट्री, ठीक है, और एंड मशीनरी इन डिसऑर्डर, मशीनरी भी काम करना बंद कर गई, जब छोड़ ही दिया स्ट्राइक में, ठीक है। तो भैया ये जो मशीनरी क्या है, सही से काम करेगी, नहीं करेगी। तो एक चीज़ देखो, जब आपके कभी भी कहीं पे स्ट्राइक होती है, कभी भी कुछ होता है, फैक्ट्री से सब चले गए, तो भैया मशीन भी काम करना बंद हो गई, डिसऑर्डर में हो गई, मतलब कियोस में हो गई, ठीक है ना, ऐसे समझो। मतलब कोई चीज क्या हो गई, कोई चीज, अब आपको इसका बताना है कि क्या फ्रेज सही बैठेगा। नीड ऑफ द आर का मतलब है कोई चीज जो बहुत अभी चाहिए हो, सब समय की सबसे बड़ी आवश्यकता, मतलब मोस्ट, ये चीज ना मुझे अभी चाहिए, मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट की चीज का। पिन मनी का मतलब क्या, पिन मनी का मतलब होता है वो पैसा जो आपके पर्सनल यूज के लिए आपको दिया जाए, पर्सनल यूज के लिए आपको घर वाले देखते हैं ना, थोड़ा सा पैसा, पॉकेट मनी टाइप, तो पिन मनी वो होता है। लॉक एंड की का मतलब है कोई चीज़ आपने प्रॉपरली लॉक कर रखी है, उसकी की आपकी जेब में, मतलब वो चीज़ सेफली लॉक। करेक्ट आंसर होगा आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर का मतलब होता है इन डिसऑर्डर में होना, अव्यवस्थित कंडीशन में होना। आउट ऑफ गियर का मतलब है कोई मशीन आउट ऑफ गियर हो जाए तो वो फंक्शन नहीं कर रही सही से, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है ना। तो इन डिसऑर्डर में होना, आउट ऑफ गियर आपका आंसर है। आ जाओ। माई मदर आस्ट माई फादर टू इंक्रीज हर पर्सनल अलाउंस, इंक्रीज कर दो, तो पॉकेट मनी या जो घर का काम करने के लिए जो पैसा देते हो उसको भाई क्या करो, इंक्रीज कर दो, ठीक है। पेलमेल मतलब होता है जल्दीबाजी में, इन अ हरी, ठीक है, जल्दीबाजी में। डिसऑर्डरली मैनर में, अफरा तफरी में कोई चीज करना, जल्दीबाजी में करना। रैंक एंड राइफल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। रैंक एंड राइफल का मतलब है आप कॉमन मैन, ठीक है। पिन मनी क्या है, वही अभी जो करवाया था मैंने आपको। पिन मनी मतलब भाई मनी फॉर पर्सनल एक्सपेंस मैंने एग्जांपल भी दिया था ना, पॉकेट मनी, छो कम मनी आपके निजी कामों के लिए, जेब खर्ची मिलेगी, ठीक है। पिन मनी उसे कहते हैं हम, पॉकेट मनी कह लो, पर्सनल अलाउंस कह लो।
पिंस एंड नीडल्स क्या होता है भाई? पिंस एंड नीडल्स भी बहुत अच्छा है आपका। पिंस एंड नीडल्स का मतलब है, ये भी रट लो, याद कर लो, बेचैन मतलब नर्वस होना, एंग्शियस होना। कल आपने जो नोट्स बनाए होंगे उनमें जो नर्वस एंग्शियस वाले दो वर्ड आए थे ना, तो उनके साथ लिख लेना। आंसर हो गया आपका क्या? पर्सनल अलाउंसेस पिन। द मैनेजर वॉज पनिश्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस इन वर्क। मैनेजर को भाई पनिश करा गया क्योंकि भैया वो काम सही से नहीं कर रहा था, काम में लापरवाही कर रहा था, ठीक है, लापरवाही कर रहा था। अब देखो, बिट डिफाइंस का मतलब क्या है कि मना करना, खुल के रिफ्यूज करना, विरोध करना, रेजिस्ट। बिट डिफाइंस मतलब रेजिस्ट करना ओपनली। आप रेजिस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट के बारे में खुलकर विरोध कर रहे हो। बर्न वंस बोट्स भी हमने कर रहा था, आप अपना पॉइंट ऑफ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, आप जहाँ से वापस आ सकते थे, आप समझ लो मेरे भाई यहाँ से यहाँ गए हो बोट में, ठीक है, आप यहाँ गए हो, आपने बोट ही चला दी, वापस आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। कट ऑल चांसेस ऑफ रिट्रीट भी कहते हैं, कट ऑल चांसेस ऑफ रिट्रीट, वापिस आने के सारे चांसेस भाई खत्म कर देना। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या है? बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब है कोई चीज बिल्कुल ही क्या, एकदम सडन, एकदम अचानक से कुछ हो जाए, सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या है? किसी को भाई पनिश करना, दंड देना, कानून के सामने लाना, पनिश फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक है, पनिश फॉर रॉन्ग डूइंग, जो भी इन्होंने गलतियां करी है, ठीक है, उसके लिए क्या करना, उसके लिए उसको पनिश करना, उसको रेप्रीमेंड करना, डांटना, फटकारना, REPRIMAND, रेप्रीमेंड करना, ठीक है। होल्ड टू अकाउंटेबल भी कहते हैं इसे, होल्ड टू अकाउंटेबल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो, आंसर हो गया आपका ब्रिंग टू बुक। एवरीथिंग इन द मेंशन वॉज इन ग्रेट कंफ्यूजन आफ्टर द रॉबरी, ठीक है। भाई रॉबरी के बाद सारे मेंशन में क्या हो रखी थी भैया? अफरा तफरी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रखी थी। देखो अभी पढ़ाया मैंने आपको, भी काम आएगा। पिक होल्स का मतलब है किसी में कमियां निकालना, फाइंड फॉल्ट्स इन समबडी, किसी चीज में या किसी पर्सन में कमियां निकालना, फाइंड फॉल्ट। डैम स्क्विब का मतलब क्या है? डैम स्क्विब का मतलब है कंप्लीट फेलियर, ठीक है, या फिर कोई चीज आपने करी हो बिल्कुल फेल हो गई, आपने बहुत मेहनत करी मगर वो सीरीज ही बिल्कुल फेल हो गई, रामबन सीरीज ही फेल हो गई समझो। तो कंप्लीट फेलियर मिला, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? कम फीका साबित होना, मतलब कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी आपको, ठीक है। डैम्स को मतलब कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट डिसअपॉइंट। पेलमेल आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। पेलमेल मैं अभी करा चुका हूँ, अभी हमने यहाँ पे देखो, अगर आप नोट्स बनाओ तो ऐसे ही बनाना। देखो पेलमेल आ रखा है ना, तो पेलमेल मतलब होता है कि जब अफरा तफरी हो जाए, मैंने अभी आपको करवाया भी था कि कियोस, मैं हमेशा दो वर्ड आपको बताता हूँ, कियोस याद रखना, पेंडीमोनियम ध्यान रखना। अब आपने इनके साथ एक वर्ड जोड़ देना, पेलमेल, मतलब कोई भी चीज़ जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज मतलब अव्यवस्थित हो, अफरा तफरी हो, डिसऑर्डर में हो, इन डिसऑर्डर, वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। टर्न ओवर, यही आपका आंसर होगा। टर्न ओवर और न्यू लीफ का मतलब है ये मेरे जैसा एक बंदा जो बैक बेंचर था, ठीक है, फालतू के काम करते रहता था, लड़ाई झगड़े यही सब करते रहता था स्कूल में, कॉलेज में, बट वो बिल्कुल ही ऐसा समझो कि कोई उसकी लाइफ में आया, ठीक है, और वो धीरे धीरे बंदा, या फिर लाइफ में ऐसा मत देखो, ऐसे मैं आपको सीरियसली समझा रहा हूँ तो सीरियसली बता देता हूँ, चलो। फिर लाइफ में ऐसे कुछ स्ट्रगल्स हुए, समझ लो कई लोग चले गए लाइफ में से, कईयों की डेथ हो गई फैमिली में, कई लोग बाहर चले गए, कुछ ऐसी चीजें हो गई कि वो बंदा एकदम से चेंज होकर टीचर बन गया। फिल्मों में कहानी होती है ना, पहले बंदे का पास्ट कुछ था, बंदा कुछ और हो गया, तो मतलब टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब एकदम से पूरी तरह बदल जाना, जो पहले की चीजें हैं वो बिल्कुल बदल के आप एक बेटर लाइफ को स्टार्ट अ बेटर लाइफ। टर्न ओवर न्यू लीफ, ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा है। आ जाओ। ही वॉज अलोन एंड न्यू द चेंजेस, ठीक है, ही वॉज अलोन एंड न्यू द चेंजेस, न्यू द डेंजर्स आई हैड ड्यूरिंग हिज जर्नी, बट ही ट्राई टू कीप हिज
कीप अप हिज कॉन्फिडेंस। भाई उसे पता था कि भाई वो अकेला है और उसे पता है यहाँ पे खतरा भी है पूरी जर्नी में, बट उसने क्या कोशिश करी पूरी जर्नी के दौरान कि भाई वो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रहे, डरे ना, निडर निडर होने की कोशिश करे, डर के बावजूद भी वो हिम्मत बनाए रखे। एग्जैक्ट ये आ जाओ चेक करते हैं। स्टेप्ड अप हिज गेम, मतलब स्टेप्ड अप हिज गेम का मतलब है कि अपनी इम्प्रूवमेंट लाना, इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। मेड अस टर्नर स्टफ, मतलब कि एक ऐसा बंदा जो भाई उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, पर्सन ऑफ स्ट्रांग कैरेक्टर। आजकल लोग कैरेक्टर वाले बहुत कम है, ठीक है, तो मतलब ये मजबूत चरित्र वाला, ठीक है। वुड नॉट बी कॉट डेट, ठीक है, इसका मतलब क्या, वुड नॉट बी कॉट डेट, इसका मतलब है किसी काम को बिल्कुल ना करना। नेवर एग्री, नेवर एग्री टू डू समथिंग, ये कुछ ईडियम्स हैं जो पता होना चाहिए, बुकों में नहीं दे रखी है, ठीक है। तो वुड नॉट बी कॉट डेड का मतलब है किसी भी काम को बिल्कुल मना कर देना। आपका करेक्ट आंसर है विसल इन द डार्क। विसल इन द डार्क का मतलब क्या है कि आप क्या करो, ये ईडियम ध्यान रखना, कीप वंस चिन अप करा रखा है, अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है ना। मतलब स्टे स्ट्रॉन्ग, मतलब स्टे स्ट्रॉन्ग कि इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, डार्क में, अंधेरे में विसल बजा रहे हो। भाई आपके अंदर हिम्मत होगी तभी तो विसल बजा रहे हो। तो डर के बावजूद भी हिम्मत बनाए रखना। ट्राइड टू रिमेन कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव, ब्रेव डिस्पाइट फियर, डिस्पाइट फियर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, विसल इन द डार्क। आ जाओ आगे। नितिश प्रमोशन इज ड्यू, कोई भी चीज ड्यू, ठीक है। तो ड्यू मतलब क्या, वो चीज होगी, ठीक है ना, अभी नहीं हुई है बट अभी होने वाली है, एक्सपेक्टेड होगी। भाई ये तुम्हारी चीजें ड्यू है, मतलब ये लाई होने की इसमें संभावना है, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं एक बार, डोन टू डेथ। डोन टू डेथ का मतलब है आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज कर लिया, ओवर यूज कर, ठीक है, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्टफुली, ठीक है। नॉट वर्थ हिज सॉल्ट का मतलब है कोई योग्य ही नहीं है, मतलब नॉट कॉम्पिटेंट। भाई ये तेरे काम की चीज नहीं है, तू इसके लिए योग्य नहीं है, नॉट कॉम्पिटेंट। एक होता है नितिन प्रमोशन इज ड्यू, भाई ये तो प्रमोशन होने ही वाला है, अभी ड्यू है, बचा है इसका, ठीक है, बस सबका हो गया। ऑन द कार्ड्स का मतलब है होने की संभावना, लाइकली टू हैपन। देखो एक ड्यू का मतलब है द अमाउंट इज ड्यू, मतलब आपका ड्यू है, आप अपने ड्यूज को पे कर दो, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक सेंस है आपका प्रमोशन ड्यू मतलब बहुत जल्द होने वाला है, लाइकली टू हैपन, एक्सपेक्टेड, ये कुछ वर्ड्स मैंने बताए हैं, ध्यान रखना। ऑन द कार्ड्स आपका करेक्ट आंसर। लिली लिवर्ड, कितनी बार बताऊं मैं, लिली लिवर्ड मतलब होता है बहुत ही डरपोक, कावर्ड, टिमिड, समथिंग दैट इज नॉट ब्रेव, नॉट ब्रेव। जिगरा वगैरह बिल्कुल ना हो, कावर्ड, कावर्डली सही रहेगा, कावर्डली लिखना। डरपोक हो, नॉटी मतलब होता है कोई शरारती हो, मिसचीवियस, मिसचीवियस, MISCHIEVOUS, ठीक है। लिली लिवर्ड को हम बोलते हैं येलो बेलीड, येलो बेलीड मतलब जो बिल्कुल ही डरपोक हो, मतलब चिकन हार्टेड, CHICKEN, चिकन हार्टेड, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कॉमिकल मतलब जो बिल्कुल फनी हो। ब्रेव आपको पता ही है, बोल्ड, करेजियस, तो ये सब मैं करा नहीं रहा, बस करेजियस लिख देता हूँ, करेंगे ना ये सब वर्ड तो सिनोनियम में ऐसा करवाऊंगा हालत खराब हो जाएगी। COURAGEOGEOUS, तो आपका आंसर हो गया नॉट ब्रेव। आज शी टाइड हरसेल्फ, पूजा टाइड, ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट्स, मतलब, ठीक है, मतलब आप उलझते हुए चले जाओ, आपको बोला था ये गांठें खोल देना, आप खुद ही उलझ जाओ, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओ, अपने ही बातों में उलझ जाना, गेट कंफ्यूज्ड, गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। मतलब आप क्या करो, गेट कंफ्यूज, या आप ऐसे बोल सकते हो बी टंग टाइट, अपनी ही बातों में कंफ्यूज होने वाले के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बी टंग टाइट, TONG,
अब आ पूजा ने समझाने की तो कोशिश करी बट वो खुद ही की बातों में फंस गई। बी फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शंस और एंड प्रोबेबली पनिश, फिर आप पनिश हो जाओ। चलो भी देखते हैं। बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, भाई जो तुम खुद ही समझाते हुए खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। मेकिंग नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं लाना। वॉन्ट मॉडिफाई एन ओपिनियन, नहीं ये हो जाए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको भाई पता होने चाहिए, ठीक है। टफ नोस्ट, टफ नोस्ट कौन होता है, ठीक है। टफ नोस्ट होते हैं एक ऐसा बंदा, ठीक है, जो लुक डाउन करे, जो अपने आप को ऊपर समझे। लुक डाउन ऑन लोअर क्लास, लुक डाउन ऑन लोअर क्लास, अपने आप को ये बंदा सुपीरियर समझे। ये बंदा एलीट क्लास का, एलीट मतलब ELIT, वेल्दी लोग हैं, हाई सोशल क्लास से हैं ये लोग, हाई सोशल क्लास के लोग जो दूसरों को गरीब समझते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ हाई सोशल क्लास, वो अपने आप को समझता है कि वो हाई सोशल क्लास के हैं और दूसरों को नीचा दिखाता है जो लोग लोअर क्लास के होते हैं। एक सॉलिड रिस्पेक्टेबल नहीं, कंटिन्यू टू लिव, और पढ़ने की जरूरत है। हु इज इम्पोलेट, बदतमीज, जो लो एजुकेशन नहीं। एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को ऊंचा समझता है कि भाई मैं ऊपर वाली क्लास हूँ, बाकी सब नीचे। टफ, टॉफी नोस्ट, टफ नोज नहीं, टॉफी नोज, टॉफी वाला ये। जब ऐसा कोई बंदा मिले उसे टॉफी दो, ठीक है, और कुछ मत बोलो उसे। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब है किसी भी चीज को डोमिनेट करना, DOMINATE, ठीक है। डोमिनेट करना, या फिर आप बोल सकते हो हर चीज को कंट्रोल करना, कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है। कंट्रोल करना, क्या कंट्रोल करना, एवरीथिंग, टू बी इन चार्ज ऑफ, ठीक है, शासन करना, क्या हर चीज आपके नियंत्रण में है, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट करना, किसी को बर्बाद करना। प्रेजुडाइज का मतलब होता है पक्षपात करना, बायस्ड होना, नहीं भाई। क्रिमिनल को बचाना, नहीं भाई। इन टू बी इन चार्ज होना, कि सारी चीजें आपके कंट्रोल में है, ठीक है भाई। यही बंदा है जो बंदा कमांड कमांड में है, बी इन द कमांड। यार इसी के हाथ में सब कुछ है। होल्ड द रेंस, REINS, ये भी इडियम ध्यान रखना। कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स का मतलब है यही बंदा है जो फैसला ले सकता है, ऐसे छोट टू बी रेप द बैरल। आप लोग बोलते हो, एक दो बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर कंसिस्टेंट रहो ना। यार देखो मेरे को ना, मतलब थोड़ा दिक्कत भी है ज़्यादा, ठीक है। और अपने को ना, तो इसी वजह से थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे कि IBS है मुझे, IBS, तो IBS ना बहुत ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तो हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा है, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता। मन तो मेरा है मैं डिजिटल बोर्ड में खड़े होकर पढ़ाऊँ आप लोगों को, बट होता क्या है कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ाता हूँ तो IBS की वजह से मेरा इतना टायर्ड फेस हो जाता है कि मैं नशे में लगने लग जाता हूँ, या फिर ले लो उसमें ना, फिर अच्छा नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा मैं ही लैक ऑफ एनर्जी हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसमें पढ़ाता हूँ, और इस वजह से मैं इसमें पढ़ाना चाहता हूँ आईपैड वगैरह से, ऐसे पेन टैबलेट से, बट इसमें भी मैं क्लासेस कम ले पाता। आ जाओ। और जब ये ट्रिगर होता है ना, इसकी वजह से और दिक्कतें जल्दी हो जाती हैं। स्क्रैप द बैरल, स्क्रैप द बैरल का मतलब क्या है कि भाई अपना वो चीज़ यूज़ करना जो बिल्कुल लास्ट हो। यूज़ द पुअरेस्ट, पुअरेस्ट अवेलेबल ऑप्शन, मतलब भाई यही ऑप्शन था मेरे पे लास्ट, इससे कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस यही ऑप्शन है जो मेरे पे था और वो लास्ट ऑप्शन है भाई, ठीक है। मतलब आखिरी और सबसे कमजोर पक्ष को यूज करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास और कोई गुड ऑप्शंस नहीं है, नो गुड ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। से लास्ट, लास्ट रिजॉर्ट होता है ना, लास्ट रिजॉर्ट, भाई यही है मेरे पास, ठीक है। तो और कोई ऑप्शन नहीं है, रन आउट ऑफ ऑप्शंस, तो भाई मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, तो मैं ये यूज करूँ। ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, कुछ ढूंढना, हाइड समथिंग, टू बी फोर्स टू यूज द लास्ट एंड वीकेस्ट सोर्स, भाई लास्ट और सबसे वीकेस्ट सोर्स को ही मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। हो गया सब कुछ, हाइड करना, ट्राई करना, नहीं नहीं, यही आंसर है। स्क्रैप द बैरल पहले भी कर चुके हैं। आर हर्ट्स, आर हर्ट्स गो आउट टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम ऑफ दिस टेरिबल ट्रेजिडी, ठीक है। तो आर हर्ट्स गो आउट,
टू का मतलब होता है कि फील करना, दूसरों के लिए फील करना, ठीक है। व्हेन टू फील, टू फील फॉर समबडी हु इज सफरिंग, ठीक है। या फिर लिखो व्हेन दे आर डिस्ट्रेस्ड, ठीक है। मतलब उन उन लोगों के लिए, जैसे किसी के यहाँ पे कोई डेथ हो गई, समझो डेथ हो गई, तो आप गए, अब आप उसके लिए फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, somebody, to feel for somebody when they are distressed is, our hearts go out to the families of the victim of the terrible tragedy हुई, उसमें जिन जिन का नुकसान हुआ, जो बेचारे विक्टिम थे, उनके लिए हमारी फैमिली बिल्कुल श्रद्धांजलि देती है, बिल्कुल अफसोस अपना सामने रखती है। टू रिसीव और एक्सप्रेस प्रेज नहीं, टू फील सिंपथी, टू फील सिंपथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई एक ऐसी सिंपथी, टू फील सिंपथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टू प्राइम द पंप। प्राइम द पंप का मतलब क्या होता है कि किसी को ना आगे बढ़ने के लिए क्या करना, एक किक स्टार्ट देना, किक स्टार्ट देना, ठीक है। तो एंकरेज द ग्रोथ, एंकरेज ग्रोथ, ग्रोथ को एंकरेज करना, किसी कार्य की शुरुआत या विकास के लिए प्रोत्साहित करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए ना, या किसी चीज में एक्शन ऑफ समथिंग को क्या करना, एंकरेज करना, कि वो चीजें क्या हो, आगे बढ़े, ठीक है। चाहे आप उसको क्या करो, इनिशियल फंडिंग दे दो, पैसे दे दो, ठीक है, इनिशियल प्रोसीडिंग्स में हेल्प कर दो, इनिशियल सपोर्ट कर दो, शुरुआत में स्टार्ट में सपोर्ट कर दो, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ईडियम बोलते थे ना, गेट द बॉल रोलिंग। वैसे तो इसका एग्जैक्ट कुछ और मतलब है, बट ये भी ध्यान रखना, किक स्टार्ट ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैनिपुलेट करना, अचीव करना नहीं, एंकरेज करना, ग्रोथ करना किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, प्रोत्साहित करना आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्या, बैड आयरन। बैड आयरन का मतलब क्या होता है, देखो, नो स्ट्रीम का मतलब होता है नो एनर्जी, नो एंथुजियाज्म, ऊर्जा की कमी होना, उदासीनता होना, कोई इंटरेस्ट नहीं होना। नॉट हॉट का मतलब है कि कोई चीज कोल्ड है, ठीक है। बैड बिहेवियर आपको पता ही है, मिसकंडक्ट कह लो, मिसचीवियस कह लो, मिसकंडक्ट, बुरा व्यवहार। बैड लक होता है आपका क्या, अनलकी, या मिस फॉर्च्यून कह सकते हो, मिस फॉर्च्यून, MISFORTUNE, दुर्भाग्य, ठीक है। तो बैड आयरन का भी मतलब ये होता है बैड लक, दुर्भाग्य, जिसे हम बोलते हैं हार्ड लक। यार ये बंदा पढ़ाता तो अच्छा है, बट ये बंदा क्या है, बैड आयरन हो गया, मतलब इसका लक नहीं चल पा रहा, बैड लक, ठीक है। आ जाओ कोई ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ही हैज लॉस्ट हिज माइंड, ही इज फॉलिंग फाउल ऑफ एवरीबॉडी। फॉलिंग फाउल ऑफ का मतलब होता है हर किसी से झगड़ा करना, ठीक है। मतलब क्या करना, कमिंग इनटू कन्फ्लिक्ट, कमिंग इनटू कन्फ्लिक्ट, हर किसी से बहस करना, झगड़ा करना, क्वारल करना, हर किसी से लड़ाई कर रहे हो आप, हर चीज, हर किसी से क्वारल कर रहे हो, ठीक है। क्लैश करना, ठीक है ना, क्लैश, CLASHWITH, क्लैश करना, ठीक है। टू गेट इनटू ट्रबल, यार क्यों लड़ाई कर करके अपने आप को भी दिक्कत में ला रहे हो, मुझे भी दिक्कत में ला रहे हो। गेट इनटू ट्रबल। तो हैव एन एमिकेबल, एमिकेबल मतलब क्या होता है, एमिएबल, एफेबल वर्ड ध्यान रखना, एमिएबल वर्ड ध्यान रखना, जिनायल, कॉर्डियल, कॉन्विवियल, मतलब फ्रेंडली टॉक। फ्रेंडली टॉक हो रही है यहाँ पे, नहीं भाई। मेंटेन अ सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस, नहीं भाई। कोई क्वाइट पजल्ड, किसी चीज से आप बड़े उलझे हुए हो, नहीं भाई। क्वारल विद मतलब झगड़ना, लड़ना, ठीक है। गेट इनटू अ स्क्रेप, गेट इनटू अ स्क्रेप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गेट इनटू डिफिकल्टी, या गेट इनटू ट्रबल, जो भी बता रहा था ना मैं, वो सेम टू सेम वैसी, ठीक है। तो जैसे इसके लिए आप वर्ड ध्यान रखना, बी इन अ फिक्स, ईडियम है ये भी है, बी इन ट्रबल। गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब ये है कि ट्रबल में होना, ठीक है ना। तो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग करना, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना, क्या क्या होगा, इन्वॉल्व इन अ, किसी प्रॉब्लम में होना, क्रिएट नहीं करना, इन्वॉल्व, किसी प्रॉब्लम में होना, गेट इनटू ट्रबल। ब्लो समथिंग ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, मतलब क्या है, ब्लो समथिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी भी सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा के बताना, एग्जैजरेट करना, ये वर्ड ध्यान रखना।
ठीक है। टू एग्जैजरेट अ स्मॉल इशू, यार एग्जैजरेट अ स्मॉल इशू, यार मुद्दा तो बहुत छोटा सा था, पता नहीं तुमने क्या बढ़ा दिया, क्या बना दिया इस चीज को। एग्जैजरेट करना मतलब ओवर स्टेट करना, ओवर स्टेट, बड़ा चढ़ा के बताना। ठीक है। राई का पहाड़ बना देना, एक छोटी सी चीज का माउंटेन बना देना। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये वर्ड, ये भी ईडियम ध्यान रखना, मोल हिल। ठीक है। तो भाई छोटी सी बात थी, तुमने क्या बढ़ा दी, क्या चढ़ा, बड़ा चढ़ा के क्या बना दिया। मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर समवन, किसी के लिए कोई काम मुश्किल बनाना, नहीं नहीं। लीव समवन एट अ टाइम व्हेन, जब किसी को मदद की जरूरत हो उसे छोड़ देना। कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग, की चीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है, जिससे वो बढ़ ना जाए, नहीं। बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली, ऐसे बिहेव करना कि जो हुआ है वो एक्चुअली में जितना है उससे ज्यादा खराब हुआ है। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। फालतू में चीजों को बड़ा चढ़ा के वो करो। टू गो टू द डॉग्स, आपको किसी ने बोला, भाई आप सोसाइटी में रहते हो, आपको किसी ने बोला या आपको भाई देख के जाना, ये कुत्ते हैं, पागल कुत्ते हैं, आप कह रहे हो नहीं मैं इन कुत्तों पे ही जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल इनके पास से निकलूंगा, मतलब बर्बाद हो जाना, रियून हो जाना, रियून, बर्बाद हो जाना, बिगड़ जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है। टू बिकम रियून, ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि सब कुछ खत्म हो गया, मतलब डिट्रॉयरेट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, DETERIORAT, डिट्रॉयरेट हो जाना। ठीक है। टू बिकम वर्स, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है ना, ये डाला। टू स्टैंड ऑन गार्ड का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट। विन अ रेस का मतलब जीत जाना। विन सपोर्ट मतलब लोगों का समर्थन मिल जाना। बिकम वर्स आपका आंसर हो गया, आ जाओ। एट अ पुश का मतलब होता है कि कोई चीज पॉसिबल तो है बट वो चीज ना डिफिकल्ट है। भाई ठीक है तू कर तो देगा इस टाइम पे खत्म, बट यार इसमें दम लगेगा थोड़ा, मतलब ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग यूजिंग सम, कुछ अच्छा करना, बड़ी मेहनत करना, कुछ अच्छी यूजिंग समथिंग ना, कुछ अच्छा करने के लिए। मेक मोर एफर्ट नहीं, यूजिंग वट एवर मेथड नहीं। प्रोबेबली पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल तो है बट ये डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कोई भी कर दे। तो ठीक है, तो प्रोबेबली डिफिकल्ट बट मतलब प्रोबेबली पॉसिबल बट डिफिकल्ट। ठीक है। आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल। ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो भाई इस चीज को, इफ आई डोंट सबमिट माई होमवर्क टू द टीचर, अगर मैं अपने टीचर को होमवर्क सबमिट नहीं करूंगा तो भैया मैं क्या हो जाऊंगा, मैं ट्रबल में हो जाऊंगा। ठीक है। तो इन ट्रबल को हम क्या बोलेंगे, इन ट्रबल को, तो ध्यान से देखो, लायन शेयर का मतलब होता है बिग शेयर, बिग शेयर बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट, बिग शेयर, या फिर आप कह सकते हो लार्ज पार्ट। ठीक है। डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब सिर्फ बहस के लिए वो आपसे करेगा, उसे पता है वो हार जाएगा या कुछ भी हो जाए, मगर अ पर्सन हु आर्ग्यूज, ये सिर्फ बहस के लिए आपसे बात करेगा, बहस के लिए विरोध करेगा। अ पर्सन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट एन आइडिया जस्ट फॉर डिस्कशन, मगर सिर्फ डिस्कशन के लिए। समझ लो कि एक बंदा ये खड़ा, एक बंदा ये खड़ा, ये आप जज हो, ये बंदा बोल रहा है और ये सही भी बोल रहा है, तो ये वाला जो है ना, बस ये बहस के लिए, डिस्कशन के लिए बहस करेगा। ठीक है। उस अपना आइडिया रखेगा। पर्सन वो आर्ग्यूज अगेंस्ट एन आइडिया जस्ट फॉर डिस्कशन के लिए, बहस के लिए, विरोध करना। ठीक है। बहस करने के लिए। ऑफ बेस का मतलब क्या, ऑफ बेस मतलब है गलत होना, इनकरेक्ट होना, मिस्टेकन होना, MISTAKEN, गलत होना। अप क्रीक का मतलब क्या, अप द क्रीक, बड़ी मुसीबत में होना, इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी, इन सीरियस ट्रबल, बड़ी मुसीबत में होना, इन सीरियस ट्रबल, इन डिफिकल्टी, अप द क्रीक। ठीक है। एक ऐसी चीज जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हो, कोई आसान सॉल्यूशन नहीं है, वही इन डीप ट्रबल, इन फिक्स, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका करेक्ट आंसर है अप द क्रीक, इन ट्रबल का जो, ठीक है ना, अप द मतलब वो ये इन हॉट वाटर है, ठीक है, इन अ फिक्स है, इन अ डीप ट्रबल है, ये सब ध्यान रखना आंसर। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट। ठीक है। आई सेंट द ईमेल विदाउट रिक्वायर अटैचमेंट, बट हैव आई डन, मैं बहुत एक्साइटेड था अपने असाइनमेंट के लिए, बट जो इसने ईमेल भेजा वो विदाउट अटैचमेंट ही भेज दिए। ठीक है। वट हैव आई डन, अब इसमें क्या होगा, क्या कर दिया इसने, मतलब कोई चीज़ें जल्दबाजी में कर दी इसे। ठीक है। अब इसने क्या करा, अब आपको इसके लिए ईडियम बताना है।
एक्साइटेड तो बट इसने जल्दबाजी कर दी। शुक अ लैग, शुक अ लैग मतलब होता है जल्दी करना। देखो मतलब जल्दी भागना, जल्दी कोई काम करना, मूव क्विकली, या हरीड अप, हरीड अप, जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टेस्टेड द वाटर्स, टेस्टेड द वाटर्स का मतलब होता है पहले भाई, मैं तभी जवाब दूंगा, पहले मैं स्थिति को परखूंगा। ट्राइड समथिंग टू सी व्हाट हैपन्स, पहले हम इस चीज को करके देखेंगे कि क्या होगा, पहले ट्राई करके देखेंगे एक बार। जैसे समझ लो कहीं पे आप कुछ बिजनेस खोलने जा रहे हो, तो पहले आप बोल रहे हो मैं रेंट पे काम करके देखूंगा, ठीक है, पहले वहां की परिस्थितियों को समझूंगा। टेस्टेड द वाटर, ऐसे एग्जाम्पल दे। एज स्विफ्ट एज एन ईगल, मतलब ईगल की तरह स्विफ्ट, मतलब बहुत स्विफ्ट गाड़ी तेज भागती है, वेरी फास्ट, बहुत तेज। जंप द गन, मतलब कोई काम करना तो है मगर जल्दबाजी में कर देना, एक्टेड टू सून, एक्टेड टू सून, ठीक है। तो जल्दबाजी में कोई चीज आप कर दो, टू एक्ट प्री मेच्योरली, टू एक्ट प्री मेच्योरली मतलब करना तो था उसके, मगर आप जल्दी कर दो, उसके अप्रोप्रिएट टाइम से भी पहले कर दो और गलत कर दो, प्री मेच्योरली। आई सेंड द ईमेल विदाउट रिक्वायर अटैचमेंट, व्हाट हैव आई डन, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। शुक्र लैग का मतलब होता है बहुत तेजी से भागना, कोई चीज बहुत जल्दी करना, बट जो चीज आप जल्दी करो बिना एक मतलब टू एक्ट प्रीमेचुरली बिफोर अप्रोप्रिएट टाइम, और आप गलत कर, गलत, नौ सीखिए वाली हरकत, तो दैट इज जम द गन, जल्दबाजी कर देना, ऐसा आंसर जाना। एक शुक्ल एक डर से भी होता है, ट्रेम्बल विद फियर जिसे हम कहते हैं, डर से कांपना, ट्रेम्बल विद फियर, डर से कांपना, TREMBL। नेक्स्ट है स्टेर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अननेसेसरी, क्रिएट अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, क्रिएट अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को क्या करना, क्रिएट करना, मुसीबत मोल लेना। रेजिस्ट अ फाइट, लड़ाई से बचना। क्रिएट डाउट्स, ठीक है, संदेह पैदा करना। स्केयर द बर्ड्स, बर्डों को डराना नहीं। प्रोवोक ट्रबल, क्या करना, ट्रबल को बढ़ा देना, प्रोवोक ट्रबल, ठीक है, क्रिएट अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। अलॉट ऑन वंस प्लेट, भाई इसके पास बहुत कुछ है, ठीक है, मतलब अ लॉट ऑफ वंस प्लेट का मतलब बहुत कुछ होना, मतलब बहुत काम है भाई करने को, अ लॉट टू डू। अभी मुझे तंग मत करो, मेरे पास बहुत कुछ है करने को, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ वंस प्लेट मतलब टू ईट अ लॉट नहीं, बहुत कुछ है करने को, अ लॉट टू। अब परफेक्ट स्टॉर्म, स्टॉर्म कैसा है, परफेक्ट स्टॉर्म आया मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हो वर्स्ट सिचुएशन हो गई, या कॉम्बिन, एक ऐसा स्टॉर्म आया जिसमें सारी भर भर के डिफिकल्टीज थी, और कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स क्रिएटिंग अ डिजास्टर। भाई अब तो डिजास्टर ही हो गया, वैसे कहते थे ना इतने सारा, परफेक्ट स्टॉर्म मतलब भाई इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई, पेंडोराज बॉक्स, पेंडोराज बॉक्स खुल गया, मतलब इतनी सारी ट्रबल एक साथ आ गई, ठीक है। बैड सरकमस्टांसेस में फंस जाना, एकदम से तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, आपकी लाइफ में आ जाए, मतलब पैसे पैसे से भी आ जाए, कोई चला भी जाए, तो टोटल डिजास्टर हो जाए, तो वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। प्रिटी गुड जजमेंट नहीं, हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा नहीं, अब तो ट्रॉमा अब आएगा, ठीक है, उसके बाद हीलिंग देखेंगे भाई। तो कोई भी चीज जो क्या हो, कंप्लीटली ऑब्सोलीट हो जाए, योर करियर इज नाउ कंप्लीटली ऑब्सोलीट, मतलब कोई चीज पुरानी हो जाए, ऑब्सोलीट मतलब होता है अब वो चीज नो लॉन्गर इन यूज, पुरानी हो गई, मगर इसमें यहाँ पे क्या दे रहा है कि कंप्लीटली बर्बाद हो जाए, कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए सारे ईडियम अच्छे से देखेंगे। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, एक ये आप खड़े हो और एक थ्रेड से एक तलवार लटक रही है, तलवार मतलब हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब है आप बहुत नाजुक स्थिति में हो, इन अ डेंजरस सिचुएशन, बहुत नाजुक वाली स्थिति में होना, ठीक है। डेड इवन का मतलब क्या होता है, बराबर, एग्जैक्टली इक्वल, बराबर, एग्जैक्टली, ठीक है। और आपका ये जो है मूविंग लाइक अ वॉर्म, मतलब थी बहुत धीरे धीरे चलना, कीड़े की तरह, मूविंग स्लो, मूविंग स्लो।
और ये है हमारा क्या, एज डेड एज डोर नेल। एज डेड एज डोर नेल का मतलब है बिल्कुल बेकार हो जाना, कंप्लीटली कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाना, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, ठीक है, पूरी तरह समाप्त हो जाना, जिसको हम बोलते हैं डेड एंड बरीड। डेड एंड बरीड, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ डेड टेक्नोलॉजी, भाई पुराने वाले जो नोकिया वाले फ़ोन होते थे, मछली वाली गेम खेलते थे हम नोकिया वाली, तो वो जो नोकिया के फ़ोन है, डेड टेक्नोलॉजी इज एज डेड एज अ डोर। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। लो भाई, सही है ना, समझ में आ गई ना सारी चीजें। अच्छा, माई बिजनेस पार्टनर्स थॉट दैट आई वुड सिंपली एक्सेप्ट देयर चीटिंग। भाई मेरे बिजनेस पार्टनर ने सोचा मैं सीधा जो उनकी चीटिंग है वो एक्सेप्ट कर लूंगा, बट दे विल सून रियलाइज दैट आई एम मोर पावरफुल देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड। बट वो जल्दी रियलाइज करेंगे कि जितना वो मुझे समझ रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, उससे ज़्यादा समझदार है, पावरफुल है। और देखो ये क्या करेगा आज। टेम्सल इन डिस्ट्रेस मतलब संकट में फंसी महिला, अ हेल्पलेस वुमन, एक ऐसी वुमेन जो बिल्कुल फंसी हुई हो, ठीक है ना, डिस्ट्रेस में फंसी हुई, डेम्सेल, ठीक है। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर सोइंग, कितनी बार करा है ये, बेकार। बंदर के हाथ में उस्तरा दे दो आप, ठीक है, बंदर के हाथ में उस्तरा मतलब जैसे मैं कई बार उन लोगों को गाइड करता हूँ जो गाइडेंस के लायक नहीं होते, मैं बोलता हूँ ना, तो ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू दोज, वैल्यूएबल टू दोज हु हु आर नॉट डिजर्व, जो डिजर्व नहीं करते, हु आर नॉट डिजर्व, आप उन लोगों को गाइड कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो डिजर्व ही नहीं करते, हु कैन नॉट अप्रिशिएट इट, जो उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं करते। और ये वैल्यू आप किसी ऐसे बच्चे को दोगे जो पढ़ाई में मेहनत करता हो और जो करना चाहता हो, जो आगे बढ़ना चाहता हो, उसके लिए वो रामबाण साबित होंगी, ठीक है। कटिंग अ क्लॉथ का मतलब होता है अपनी आय के अनुसार ही खर्चा करना, जितना कमाते हो भैया उतना ही चीज़ें करना। लिव अकॉर्डिंग टू वंस मीन्स, अपनी आय के अनुसार ही करना, ठीक है। दे कॉट अ टाटर, दे कॉट अ टाटर का मतलब क्या होता है, दे कॉट अ टाटर का मतलब होता है कि मैट समवन, ध्यान से समझना, मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे कोई शक्तिशाली व्यक्ति से आप टकरा गए। दे कॉट अ टाटर का मतलब है मैट समवन मच स्ट्रोंगर, मैट समवन मच स्ट्रोंगर और मोर डिफिकल्ट, जितना आपने सोचा था कोई उससे ज़्यादा स्ट्रांग निकले, उससे ज़्यादा वो निकले, मच स्ट्रोंगर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। दे कॉट अ टाटर, ये ध्यान रखना, ये अच्छा है, कैचा टाटर होता है ना वो वाला ही, ठीक है। जितना आपने सोचा था कोई उससे ज़्यादा शक्तिशाली निकले, ठीक है, उससे ज़्यादा, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आपने सोचा रहे तो कम आंक रहे थे, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो तो भैया तगड़ा बंदा निकला, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यू कैन आस्क मिस्टर दिनाकर फॉर एनीथिंग, तुम मिस्टर दिनाकर से कुछ भी मांग सकते हो, ही विल गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक, वो तुम्हें कुछ भी दे देगी, ठीक है। मतलब वो मदद के नाम पर वो कुछ भी दे सकता है भाई, इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अनदर पर्सन, दूसरे को मदद करने के लिए वो कुछ भी कर देगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, उनको भी लोग बेवकूफ़ समझते हैं, तो हमारे समाज में अब ऐसे लोग जो दूसरे की मदद के लिए कुछ भी कर दे अब कम हो गए हैं, क्योंकि जब वो ऐसा करते हैं ना तो लोग उनकी वैल्यू नहीं करते, ठीक है। तो वो भी कम हो गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा। आओ, पका नहीं रहा, बीच बीच में मैं आपको लाइफ के कुछ लेसन्स और रियलिटी चेक देता रहता हूँ, ठीक है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। आओ ध्यान से देखिए, महेश हैज लर्नड नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली। महेश ने क्या लर्न किया कि भैया चीज़ों को सही से मत लो, ठीक है, नॉट टू टेक समथिंग सीरियसली। आ जाओ, योर गैस इज एज गुड एज माइन, ठीक है, मतलब जो, मतलब भाई तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, जितना तुम्हें पता है उतना मुझे पता है, मतलब मुझे भी नहीं पता, ये मैं करा चुका हूँ। आई डोंट नो ईदर, आई डोंट नो ईदर, यार इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। योर गैस इज एज गुड एज माइन, जितना तुम्हारा गैस है ना, जैसे एक चीज के बारे में पूछ रहा है, ये चीज कौन है, ये बंदा कौन है, ये कह रहा है भाई मुझे लगता है, मुझे पता ही नहीं, तो वो कह रहा है तुम्हारी तरह ही मेरा सेम गैस है, मुझे भी नहीं पता कि भाई कौन है, गैस है, ठीक है।
डेट द लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है कि बस अब आपका जो सबर का बांध था वो टूट चुका है, सहन शक्ति की जो सीमा है वो पार हो चुकी है, ठीक है ना। और पुल समवन्स लेग का मतलब है किसी को चिढ़ाना, मजाक करना, टीज समवन, ठीक है। अब महेश हैज लर्न नॉट टू थिंक टेक सीरियसली, अब देखो कोई इसका मतलब जा ही नहीं रहा यहाँ से, ठीक है। ये है भाई लास्ट, इसका बांध टूट जाएगा, मजाक करना कुछ है ही नहीं, मतलब टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यही जा रहा है। जैसे एक होता है ना डाउट के साथ एक्सेप्ट करना, ठीक है, मतलब उस चीज को हल्के में लेना, कंप्लीटली सच ना मानना, डोंट बिलीव समथिंग ट्रूली, डाउट के साथ लो, संदेह के साथ लो, बट उस पर कंप्लीटली सच मत करो, उसे हल्के में लेना, हल्के में। ही वॉज बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब है भाई ये बंदा है, ये ऐसे हंस रहा है, इस कान से लेके उस कान तक हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। तो भाई इतना प्यारा हंस रहा है ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेडियंट स्माइल है इसकी, RADIANTSMIL, ठीक है। भाई ऐसी इतना अच्छा मुस्कुरा रहा है कि इमेंस हैप्पीनेस दिख रही है इसके मुस्कुराने से, कि ये बंदा आज बहुत खुश है, खुल के हंस रहा है, जॉयफुल है, सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है। ठीक है, आप अपने चेहरे को इतना स्ट्रेच कर लो सो वाइड कि वो एक बहुत अच्छा दिखे, ठीक है ना। तो स्माइलिंग ब्रॉडली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का आगे है, हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आई बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक, भाई वो हमेशा क्या करता है, अपनी आंख से बोलता है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना अपने आप को, क्या, टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन ओपनली, खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करना, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली अपने आप को क्या करना, ऑनेस्ट मैनर लिखना, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करता है कि भाई वो खुल के अपने आप को वो करता है, ठीक है। तो स्पीक्स हिज आई गलत है, स्पीक्स हिज आई कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। स्पीक्स हिज आई की जगह आपको ईडियम यूज करना चाहिए, क्या, स्पीक्स हिज माइंड, ठीक है। स्पीक्स हिज आई तो रॉन्ग है, ऐसा कोई इडियम होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, स्पीक्स हिज माइंड होता है स्पीक वंस माइंड, ठीक है। आओ जरा पेन चेंज करते हैं, ठीक है। स्पीक हिज टंग, ये भी गलत है, ठीक है। ये सारे कोई इडियम नहीं है। देखो इसके लिए जो बंदा खुल के अपने आप को बोलता है ना, वो बंदा होता है आउटस्पोकन, जो मुंह पे बोलता है, OUTSPOKEN, उसके लिए आप इडियम यूज करते हो, कॉल अस पेड स्पीड, जो खुल के प्लेन स्पोकनली अपनी चीजों को रखे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। पास द बक, पास द बक का मतलब क्या होता है भाई, पास द बक का मतलब है कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना, टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम, और ब्लेम टू समवन एल्स, भाई किसी और पे इल्जाम लगाना कि भाई ये चीज तुमने करी है, ठीक है। भाई जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं बोलूँ डोंट, डोंट पास द बक, भाई एक दूसरे पे इल्जाम मत लगाओ, ये बताओ ये कांच का शीशा किसने तोड़ा है, एडमिट योर मिस्टेक, एडमिट योर मिस्टेक, MISTAK, ठीक है। काम डाउन जो ना सर्विसेज प्रोवाइड करना, ब्लेम अनदर पर्सन, ठीक है, ब्लेम अनदर पर्सन, जिसको आप सिंपल सा क्या बोलते हो, आप बोलते हो थ्रो समवन, इसके लिए एक ईडियम होता है थ्रो समवन अंडर द बस कह लो, ठीक है। या फिर आप कह लो शिफ्ट द ब्लेम, शिफ्ट द ब्लेम, या अपना हाथ झाड़ना, मतलब वॉश, वॉश करना, वंस, वॉश वंस हैंड्स ऑफ, जो भी आपके इंपॉर्टेंट इडियम्स है ना, वो मैंने साथ साथ बता दिया। तो उसका आंसर क्या हो गया भैया, ब्लेम करना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। शैली हैज बीन कंटेम्पलेटिंग फॉर अ फ्यू डेज बट स्टिल हैज नॉट डिसाइडेड टू क्विट द जॉब, ठीक है। कंटेम्पलेटिंग का मतलब क्या होता है, कंटेम्पलेटिंग मतलब होता है भाई सोचना, ठीक है। तो पहले एक बार सारी चीजों को हम देख लेते हैं। भाई शैली ने बहुत टाइम से सोचा उस बारे में, कुछ दिन, और उसके बाद ही बट स्टिल ही हैज़ नॉट डिसाइडेड टू क्विट द, बट अभी तक उसने निर्णय नहीं लिया कि वो नौकरी छोड़ दे। बाइट द डस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब टू डाई, मर जाना, या फिर टू सफर डिफीट कह लो, हार जाना, टू सफर डिफीट, ठीक है। और कूल वंस हील्स का मतलब होता है कि किसी का ना वेट करना, किसी का क्या करना है, किसी का वेट करना, ऐसे बोल सकते हो, वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम,
वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे कूलिंग लिखा है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इंतजार करना, लंबा इंतजार करना। इनटू हॉट वाटर, अब आपको पता ही होगा, इनटू ट्रबल, गेट इनटू ट्रबल, ठीक है, मुसीबत में होना। तो च्यू द कर्ड का करे, च्यू द कर्ड का मतलब होता है कि भाई पॉन्डर करना, पॉन्डर, PONDER। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं आप लोगों के लिए बोल भी रहा हूँ, मतलब गहराई से सोचना, टू थिंक डीपली, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बिल्कुल गहराई से सोचना, ठीक है। जैसे हम, आप इसके लिए क्या बोल सकते हो भाई, किसी चीज, एक ईडियम बता रहा हूँ, थिंक ट्वाइस, दो बार सोच लो भाई, ठीक है। या फिर बोल सकते हो मल ओवर, मल ओवर मतलब उस चीज के बारे में गहराई से विचार करना। च्यू द गड आपका आंसर हो गया। कंटेम्पलेट करने का मतलब भी होता है हैव अ डीप थॉट, किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट आपका, एट क्रॉस पर्पसेस, मतलब भाई ये दोनों भाई, एक ये कुछ और बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा, क्रॉस पर्पस है इनके, मतलब ये दोनों एक दूसरे की बात से एग्री नहीं होंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे की बात नहीं समझना, अलग अलग समझना, ठीक है। टॉकिंग विथ, टॉकिंग विथ डिफरेंट, ये कुछ और बोलेगा, ये उसका उल्टा बोलेगा, टॉकिंग विथ डिफरेंट इंटेंशंस, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो भाई, जो बंदे अलग अलग हो, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं नॉट ऑन द सेम पेज। भाई एक तो होता है सेम पेज, मतलब सेम ओपिनियन वाले, इनके ओपिनियन अलग अलग है। तो डेवलपिंग एंड एम्पलीफाइंग आइडियाज को डेवलप कर रहे हैं, नया आइडिया इम्प्लीफाई कर रहे हैं, इनलार्जिंग कर रहे हैं किसी आइडिया को, नहीं फाइनलाइज कर रहे हैं कोई आइडिया प्लान, नहीं ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं ईच अदर के आइडिया को, बिल्कुल नहीं। डिसएग्रीइंग विद ईच अदर, एक दूसरे से क्या करना, एक दूसरे से डिसएग्री करना, टू डिसएग्री विद ईच अदर, टू डिसएग्री विद ईच अदर। ईच अदर याद है ना भाई, ईच अदर हम यूज किसके लिए करते हैं, ईच अदर यूज करते हैं हम दो बंदों के लिए मैक्सिमम, ठीक है, ध्यान रखना बात है, वन अनदर मोर देन टू, ठीक है। आ जाओ, तो ये आपका आंसर हो गया। जिसने हमारी 150 ग्रामर रूल्स नहीं देखी, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हो, नहीं पता आपको हमारे बारे में, तो 150 ग्रामर जरूर देख लेना। 9 घंटे की मैराथन है और इसी को तोड़ के मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, सर्च करो देखते जाओ, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ उसकी, और आपको ग्रामर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, खासकर एसएससी डीएसएसबी इन पेपरों के लिए। एसएससी वाले बच्चों को मैं पक्का बोलूंगा, डीएसबी वाले तो हमें जानते ही हैं। वैसे अब एसएससी डीएसबी कुछ अलग अलग तो बचा नहीं, एसएससी वाला ही डीएसबी देते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई आगे बढ़े। यू मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन दिस ईयर विदाउट एनी ट्रेनिंग। भाई तुम्हें मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए इस साल विदाउट किसी ट्रेनिंग के। इट इज़ एन अनरियल होप ऑन योर पार्ट। अनरियल होप मतलब, तो अच्छे से चीज़, अनरियल होप मतलब क्या होता है अभी अच्छे से देखेंगे, पहले सारे ऑप्शंस को हम देखते हैं। कैरी कोल्ड टू अ न्यू कैसल, मतलब बेफालतू का काम करना, अननेसेसरी वर्क, डूइंग अननेसेसरी वर्क करना, फालतू का काम करना, ठीक है। पहले से वहां पर बहुत सारे कोल है, आप तब भी उस कैसल में कोल लेके जा रहे हो, भाई पहले से बहुत सारे हैं। अनावश्यक काम, जो काम जरूरी नहीं है वो करना, ठीक है। विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प का मतलब होता है समथिंग, समथिंग मिसलीडिंग, कोई ऐसी चीज करना जो कि क्या हो, जो भ्रम पैदा करे, भ्रमित करने वाली, समथिंग मिसलीडिंग, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। विल ऑफ द विश मतलब एल्यूजन पैदा करना, ठीक है, भ्रम पैदा करना, ऐसा समझो। टू लूज वंस टेम्पर, कोई अपना आपा खो दे, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए, बिकम एंग्री, ANGRY, बिकम एंग्री। अब पाइप ड्रीम का क्या मतलब है, पाइप ड्रीम का मतलब होता है भाई कि आप क्या कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो चीजों को, ठीक है। आप मतलब एक इमेजिनरी स्टेट में हो, एक अनरियलिस्टिक होप में, अनरियलिस्टिक, UNREALISTIC, अनरियलिस्टिक होप में हो। ये चीज हो ही नहीं सकती, सिर्फ ये एक इमेजिनरी प्लेस में हो कि भाई आप सोच रहे हो दुनिया में सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, अनरियलिस्टिक होप में हो, इमेजिनरी प्लेस में हो, इम्पॉसिबल है ये चीजें हो नहीं सकती। बस आप ना ये सोच रहे हो मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा ना, तो भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो कैसल इन द एयर मतलब हवाई किला बना रहे हो आप, बस डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज, या फिर हम इसे बोल सकते हैं डे ड्रीमिंग करना, कि बस सोचना एक बार मैं इंस्पेक्टर लग गया ऐसी तैसी कर दूंगा, विनय सर को घर से उठा के ले जाऊंगा। तो भूल गए हो, विनय सर वकील भी हैं, कहीं उल्टा महंगा ना पड़ जाए। पाइप ड्रीम मतलब अनरियलिस्टिक होप है, ऐसा नहीं हो सकता आगे,
ठीक है, अब अच्छे से और चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है, और आते हैं। आई जस्ट वेंट टू बाली ऑन बैक पैकिंग ट्रिप, ठीक है, ये भाई बाली गया बैक पैकिंग ट्रिप पर, एंड डिड एवरीथिंग बाय द ईयर विदाउट एनी इटिनरी। बाय द ईयर मतलब भाई हर चीज इसने क्या करी, बाय द ईयर करी। बाय द ईयर मतलब क्या होता है, बाय द ईयर देखो मैं आपको ऑलरेडी ईडियम करा चुका हूँ, प्ले बाय द ईयर, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। प्ले बाय द ईयर का मतलब मैंने क्या बताया था कि भाई हम किसी भी चीज को वो नहीं करते, प्लानिंग करके नहीं करो, बाय द ईयर करेंगे, अरे गो विद द फ्लो, ऑन द स्पॉट ही देखेंगे, याद है, गो विद द फ्लो, बिना किसी प्रिपरेशन के गो विद द फ्लो, ऑन द स्पॉट ही देखेंगे। मतलब प्ले बाय द ईयर का मतलब होता है टू डिसाइड व्हाट टू डू, जो करना है ना वो उसी टाइम देखेंगे, टू डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट टू डू एज अ सिचुएशन डेवलप, भाई जैसे जैसे सिचुएशन आएगी ना उसी टाइम पे सोच लेंगे क्या करना है, ठीक है, प्लानिंग से नहीं चलेंगे। इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्लानिंग इन एडवांस, भाई ऑन द स्पॉट ही देख लेंगे, ठीक है, जैसे वी डोंट हैव अ फिक्स प्लान फॉर द वीकेंड, वी विल प्ले इट बाय द ईयर, ऑन द स्पॉट देख लेंगे क्या होगा। स्प्रेड करना, रूमर, अफवाह फैलाना, ठीक है, रूमर को हम हियर से भी बोलते हैं अफवाह, र्यूमर को बोलते हैं अफवाह, ठीक है। तो र्यूमर की ना स्पेलिंग ध्यान रखना, आप लोगों के हमारे इंडिया में हम ये यूज़ करते हैं OUR, ठीक है, ये वही है, एक ब्रिटिश है एक अमेरिकन है, ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना, आपके एग्जाम में ये वाली होगी OUR। र्यूमर है हियर से मतलब अफवाह, अफवाह फैलाना नहीं भाई, किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं भाई, ठीक है, वाइल क्रिटिसाइजिंग मतलब क्रिटिसाइज करते हुए, आलोचना करते हुए नहीं, पूछते हुए नहीं भाई। बाय इम्प्रोवाइजिंग, इम्प्रोवाइजिंग का मतलब होता है बिना योजना के, परिस्थिति के अनुसार, ऑन द स्पॉट, ठीक है, एक्ट विदाउट प्रायर प्लानिंग, बिना पहले प्लान करे हुए ऑन द स्पॉट जब आप एक्ट करो यही होता है। नहीं तो इसके आपके कुछ ईडियम क्या होगा, गो विद द फ्लो, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ईडियम और यूज करते हैं, टेक थिंग्स एज दे कम, जैसे चीज आएगी ना भाई वैसे करना है, टेक थिंग्स एज दे कम, ठीक है, जब जैसी चीजें आएंगी वैसी देख लेंगे। आज यू स्नूज यू लूज, अगर तुम अलर्ट नहीं होंगे तो तुम सारी चीजें खो दोगे, ठीक है, जो समय पर नहीं जगता वह सतर्क नहीं रहता, और वो सारी चीजें खो देता है, वह अवसर खो देता है, ठीक है। मतलब इफ यू आर स्लो, इफ यू आर स्लो कॉमा, या केयरलेस कह लो, केयरलेस हो अगर तो आप अपॉर्चुनिटी खो दोगे, यू मे लूज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर भैया आप स्लो, आप केयरलेस हो तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दोगे, ठीक है। अब देखो अगर तुम, इफ़ यू ओवर स्लीप यू आर लाइकली टू लूज अ जॉब, अगर तुम ओवर स्लीप करोगे तो क्या मिलेगी, तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी, नहीं भाई। लेजीनेस अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं भाई। इफ़ यू मे लूज योर मनी इफ स्नूजिंग इज़ नॉट, कुछ भी, तुम भाई अपनी स्नूजिंग इज़ नॉट स्टॉप, अगर तुम ये सोना नहीं, स्नूजिंग करना नहीं रोकोगे तो क्या करोगे भाई, तुम्हारे पैसे चले जाएंगे, ठीक है। मतलब इतना सोना, स्लीपिंग टू मच मे कॉज फाइनेंशियल, ज़्यादा सोने से पैसे का नुकसान हो सकता है, नहीं भाई। इफ़ यू आर नॉट अलर्ट, ठीक है, मतलब अगर तुम चीज़ों को डिले करो, इफ़ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉइंटमेंट। डिले और केयरलेसनेस मेक्स यू लूज अ चांस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जैसे कि इसके लिए हम ईडियम क्या यूज कर सकते हैं सर, इसके लिए कोई ईडियम बता दो ना, जैसे हम बोल सकते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये भी आपकी एक प्रोवर्ब है, ध्यान रखना। एक आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी एक ही बार आती है, अपॉर्चुनिटी एक ही बार खटखट आती है, नॉक्स बट वंस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो जाएगा। हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना बहुत ज़्यादा, चिढ़ाना, एनॉय करना, टू एनॉय, इरिटेट करना, एनॉय करना। तो मेक्स मील बीमार कर देती है, सिक कर देती है, ठीक है। पियर्सेस माई ईयर मतलब इतना तेज बोलना, एक्सट्रीमली लाउड, वो कर देती है, सैड कर देती है, अनहैप्पी कर देती है, नहीं।
भाई मुझे बॉदर करती है, मुझे अनॉय करती है, अनॉय मतलब परेशान करती है, मुझे चिढ़ाती है। मुझे जैसे कि देखो, गेट ऑन माई नर्व्स को आप ऐसा बोल सकते हो, गेट समवन अंडर, गेट समवन अंडर स्किन, ये भी होता है चिड़चिड़ाना किसी को भाई। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, आंसर आपका हो जाएगा इरिटेट्स में। कुछ नहीं था, ये भी हमने पहले करा रखा था, जो पहले करा रखे रिपीटेड अगर वो आएंगे ना तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। एक बंदा है, उसको सब लोग पाना चाहते हैं, उसको सब लोग मिलना चाहते हैं, अब ये उस बंदे का नौकर है, समझो। नौकर डेली इसको देख रहा है, नौकर को इसकी वो सारी चीज़ें पता है तो सोशल मीडिया में हमें नहीं पता। नौकर इसके पर्सपेक्टिव भी जानता है, इसका परसेप्शन जानता है, इसकी सोच जानता है। तो एक बार बताओ, हम इसकी ज़्यादा इज्जत करेंगे या नौकर करेगा? अब आप बोलोगे सर नौकर करेगा, गलत। अब नौकर तो सारी इसके लूप होल जानता है, कितना नेगेटिव है ये, फालतू फालतू बातें बोलता है लोगों के लिए। तो जितना ही आप किसी को जानोगे उतना ही आप उसे कम रिगार्ड करोगे। ठीक है, सेव फॉर अ रेनी डे, सेव मनी, पैसा बचाना बुरे वक्त के लिए, सेव मनी फॉर फ्यूचर इमरजेंसीज, फॉर फ्यूचर इमरजेंसी नहीं भाई। स्पिल द बीन्स तो हमने कर रखा है, टू रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट रिवील करना। एक रूम में एलिफेंट, द एलिफेंट इन द रूम का मतलब है जैसे एक रूम में यहाँ पर समझ लो आग लग गई है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूँ, या फिर एक रूम है इसमें एलिफेंट आ गया, तो ये सब आप लोग बैठो तो होना क्या चाहिए, आप लोग भागोगे ना। आप लोग कह रहे हो अरे, और ये बंद है, चलो गेट बंद है बट कभी भी टूट सकता है, बट आप लोग क्या करो, अरे बैठे रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, बट उसे आप अवॉइड कर रहे हो। एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, ऑब्वियस प्रॉब्लम दिख तो रही है सभी को, स्पष्ट है, बट दैट एवरीवन दैट एवरीवन अवॉइड्स डिस्कसिंग। ऑब्वियस प्रॉब्लम है बट हर कोई इसके बारे में अवॉइड कर रहा है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। दैट एवरीवन अवॉइड डिस्कसिंग, DISCUSSING। फैमिलिटी, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ये आपका मतलब टू मच फैमिलियरिटी, टू मच फैमिलियरिटी। बहुत ही कम लोग होते हैं कि जिनको आप ज़्यादा जानते हो ना और उनके लिए आपकी इज्जत और बढ़ जाए। टू मच फैमिलियरिटी रिड्यूसेस रिस्पेक्ट, रिड्यूसेस रिस्पेक्ट, अधिक परिचय से सम्मान कम हो जाता है। जैसे एक बहुत अच्छा फ्रेज बताऊंगा, बताना मत किसी को भी, ठीक है? जो आपको मेहनती लगे ना उसी की मदद करना बस, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। नो मैन इज अ हीरो टू हिज वैलेट, टू हिज वैलेट। याद है मैंने अभी आपको ये बताया था, ये बंदा है और ये इसका नौकर है, ठीक है? वैलेट है समझ लो इसका, एक सी गाड़ी लगाता है, इसके सारे नौकरों वाले काम करता है, सब्जी लेके आएगा, सब करेगा। तो क्या इस नौकर के लिए इसका मालिक ना बिल्कुल भी अच्छा हीरो नहीं होता, दूस पड़ोसी हीरो होगा। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये मैंने आपको समझाया था इसके रिगार्डिंग। ये एक प्रोवर्ब है जो बहुत अच्छा है, जिसका मतलब है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। ठीक है, आ जाओ भाई आगे बढ़े। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक कर दो यार, शेयर वेयर कर दो। अभी ईडीएम की ये आपकी लास्ट वीडियो, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है, आ जाओ। आई रियली डोंट वॉन्ट टू पोर कोल्ड वाटर, ये हम कर चुके हैं। इसका मतलब होता है किसी को क्या करना, डिस्करेज करना। किसी को क्या करना, डिस्करेज करना। टू टेक रिवेंज लेना नहीं, डिस्ट्रॉय कर देना नहीं, नहीं डिस्करेज करना, उसका जो एंथोजियाज्म है उसे रेड्यूस करना, रेड्यूस एंथोजियाज्म। जैसे एक होता है ना विश्वास बढ़ाना, आत्मविश्वास, एक होता है कम करना, वो है। टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ अ प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड, कोई किसी चीज के लिए एक्साइटेड है और आप उस पर डाउट कर रहे हो, उस पर क्रिटिकल हो कि भाई किसी के उत्साह पर आप पानी फेर दो, दैट इज पोर कोल्ड वाटर। यही आंसर होगा। डिस्ट्रॉय करना, रिवेंज लेना, घूस बम्स आ जाना, नहीं नहीं नहीं। रिया ऑलवेज कंसिडर्स सिंसियरिटी, रिया हमेशा भाई सिंसियरिटी कंसिडर करती है, डिवोशन डेडिकेशन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ गुड एम्प्लॉय। ठीक है, एक एक रिया ऑलवेज कंसिडर, हमेशा वो क्या देखना चाहती है एक अच्छे एम्प्लॉय में, क्या सिंसियरिटी, डिवोशन और डेडिकेशन। ठीक है, यही उसकी मेन प्रायोरिटी। आ जाओ सारे ईडियम देखते, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब देखते हैं सबसे सारे ईडियम। फ्री एंड इजी, फ्री एंड इजी मतलब ये भी कर चुके हैं हम, रिलैक्स्ड होना एकदम, विदाउट वरीज, रिलैक्स्ड एंड विदाउट वरीज, ये तो कट जाएगा, ये तो कट गया। एवर एंड एनन मतलब भाई समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम,
फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी, ओकेजनली। ओ डबल सी की ये भी स्पेलिंग ध्यान रखना, एक ही एस आता है इसमें, OCCASIONALLY, ओकेजनली, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है एकदम भाई ईमानदारी से, कोई भी चीज ईमानदारी से, ऑनेस्टली एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, फेयर एंड ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ईमानदारी से कोई काम करना, फेयर, फेयर विन, FAIR, फेयर विन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है भाई सबसे पहले यही चीज महत्वपूर्ण है, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अबव एवरीथिंग एल्स, सब अबव ऑल, सबसे ऊपर भाई इसी चीज को रखा है, अबव ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका आंसर। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मतलब है कि आप सुबह से ही खराब मूड में होना, सुबह से ही कुछ गलत हो जाना, ठीक है, सुबह से ही खराब हो जाना। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। समवन हु इज हैविंग अ हॉरिबल डे, यही लग रहा है, डिस्ट्रॉय कर देना प्लान को। समवन हु इज हैविंग अ गुड डे, बहुत अच्छा दिन हो, सोने चले जाना, नहीं भाई यही हो जाना कि भाई आप उठ ही गलत गए। जैसे एक बंदा है ना, ये बंदा है सो रहा है, तो ये कह रहा है पहले जब मैं उठ के नीचे पैर रखूंगा तो राइट वाला रखूंगा, इसने रख दिया लेफ्ट वाला, तो अब ये कह रहा है भाई सारा मूड ही खराब हो गया, ठीक है। तो मतलब पूरा ही सब कुछ खराब हो जाना, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे टू वेक अप, टू वेक अप फीलिंग, किस फीलिंग के साथ, अपसेट, अपसेट हो आप, या और इन अ बैड मूड, और इन अ बैड मूड, विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन, विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन, विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। इसके लिए हम एक ईडियम और यूज कर सकते हैं, बी इन अ फाउल, बी इन अ फाउल मूड, बी इन अ फाउल। आ जाओ। तो नेक्स्ट है आपका स्नोड अंडर, क्या मतलब होता है स्नोड अंडर, बिल्कुल सिंपल मतलब है, मतलब बहुत ज्यादा बिजी होना, ठीक है। बहुत, जैसे मैं बोलूं विनय इज स्नोड अंडर, विनय इज स्नोड अंडर विद वर्क, मतलब विनय जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है भाई काम में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बिजी हो। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम, एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम का मतलब, थोड़ा सा खींच रहा हूँ मैं तीन चार में, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम का मतलब होता है कि भाई बहुत जल्दी में, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए बहुत जल्दी में कुछ करना, विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। समथिंग, ये अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, समथिंग डेट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए कोई चीज़ जो बहुत जल्दी से हो सकती है, एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। आई डोंट बाय इट, मतलब भाई मैं इस चीज़ से ना, मुझे मतलब नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आई इस चीज़ से, इस चीज़ से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। आई डोंट बाय इट का मतलब है आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट, ठीक है। मैं नहीं मानता जो तुम कह रहे हो, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, ठीक है। ओनली गुड डिसीजंस कैन बी एग्रीड ऑन, परचेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड, आई डू नॉट लाइक टू बाय, मुझे नहीं खरीदना, आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं इस चीज से कन्विंस्ड नहीं हूँ, ठीक है, मुझे इस चीज पे डाउट्स है, आई हैव माई डाउट्स, ठीक है, मैं इस चीज से कन्विंस्ड नहीं हूँ। स्केप्टिकल, ध्यान रखना, SKEPTICL, मतलब डाउटफुल होना, ठीक है, डाउटफुल होना। पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को भाई बिल्कुल संभाल, अपनी फीलिंग्स को संभालना, खुद को संभालना। टू रीगेन कंट्रोल ऑफ इमोशंस, कुछ बुरा हो गया आपके साथ तो कोई कह रहा है आपको पुल योर सेल्फ टुगेदर, भाई अपने आप को संभालो, ठीक है, पैनिक मत करो, रो मत, अपने आप को संभालो, सब सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को संभालो भाई, लाइफ है, चीजें होती रहती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइट कर लो, ठीक है, हिंसक रूप से लड़ो, ओवर टाइम एक्स्ट्रा वर्क करो, हेल्प करो गरीबों को, नीडी को, पुअर पीपल को, काम डाउन रहो, टू बिकम काम एंड कंट्रोल योर इमोशंस, इमोशंस को कंट्रोल करना। जैसे इसके लिए हम एक ईडियम यूज करते हैं क्या, कीप अ स्टिफ अपर लिप, कि भाई काम रहो, काम रहो। दूसरा हम यूज करते हैं क्या, कीप योर कूल, ठंडे रहो, कीप योर कूल, ठीक है, कीप योर कूल, काम डाउन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। इजियर सेड देन डन, ठीक है,
ईजियर सेड देन डन मीन्स कि भाई ये जो ईजियर सेड देन डन, भाई जो बोलने में तो बहुत आसान है, करना मुश्किल है, बस यही तो है। अब देखो, नॉट एज इजी एज इट अपीयर्स टू बी, नॉट एज मॉडरेट एज इट अपीयर्स टू बी, उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दिख रहा है, ठीक है। नॉट एज रेस्ट्रिक्टेड, उतना भाई मना नहीं है जितना दिख रहा है, गलत। नॉट एज डिफिकल्ट, उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दिख रहा है, गलत। नॉट एज इजी एज, भाई उतना भी इजी नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, ठीक है। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, करने वाले को ही हम बाजीगर कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, द मदर इन लॉ डेलिबरेटली रेन्ड, द मदर इन लॉ डेलिबरेटली रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड व्हेन शी आस्क्ड हर टू चेंज द ड्रेस ऑफ हर चॉइस, ठीक है। तो मदर इन लॉ ने क्या किया, जान मुझ कर, देखो बरस जाना, रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड, मतलब आप ये समझो कि, ऐसे समझो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप, कोई ब्राइड है, कोई दुल्हन की परेड जा रही है, ठीक है, ये दुल्हन की एंट्री हो रही है समझो, और ऊपर से बारिश हो जाए, उसका लहंगा वहंगा भीग जाए, मतलब जो उसका सारा बढ़िया मोमेंट था, एक शादी ना, आप लोगों की शादी तो नहीं हुई, हमारी तो हो गई, तो एक शादी ना बंदे की लाइफ का मोमेंट रहता है, चाहे वो बंदा कैसा भी हो, वो चाहता है यहाँ मैं सही दिखूँ, यहाँ मेरा सब कुछ बढ़िया हो, कोई फालतू की चीज़ें ना हो, मतलब मेरा जो मोमेंट है ना वो स्पॉइल ना हो। वैसे इसकी मदर इन लॉ ने क्या किया, व्हेन व्हेन शी आस्क्ड हर टू चेंज द ड्रेस ऑफ हर चॉइस, भाई उससे अपनी मर्जी की ड्रेस वो करनी, तो उसने उसका सारा मूवमेंट क्या कर दिया, बरस गई उसके ऊपर, मतलब सारा खराब कर दिया। फोर्स फोर्स कर दिया ट्रेडिशंस को, ठीक है। भाई क्या कर देना, भाई अपने जो ट्रेडिशंस है उनको फोर्स कर देना, ठीक है। तो जो मदर इन लॉ थी ना इसकी, बड़ी वैसी थी, इसने क्या किया, बहू को बोला तू अपनी मर्जी की नहीं पहनेगी, तो वो बरस गई उसके ऊपर, समथिंग दैट इज रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड, मतलब फोर्स, उसने अपने ट्रेडिशन फोर्स नहीं करे, उसने उसका मूवमेंट, एक शादी एक मूवमेंट होता है हर बंदे का, उसने वो मूवमेंट क्या करा, वो मोमेंट उसका स्पॉइल कर दिया, टू स्पॉइल अ मोमेंट, और कुछ था ही नहीं क्या। विशियसनेस, विशियसनेस का उल्टा ध्यान रखना, वर्च्यू, VIRT, वर्चुअल मतलब वही मॉरल एथिक्स वाले, मतलब बढ़िया बंदे, ये विशियसनेस मतलब बेकार, वाइस टाइप, ठीक है ना, VIC ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं, और ना आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डज नॉट रिमेन वैलिड इन द प्रेजेंट टाइम्स ऑफ करप्शन एंड एग्री, भाई ऑनेस्टी ही सब कुछ सही है, ईमानदारी ही सब कुछ है, बेस्ट पॉलिसी, अब ये चीज रहती नहीं है, मतलब कुछ होल्ड नहीं करती आज के टाइम में, सच बात है ये तो। आज के टाइम पे आप बोलो ना, कोई आपको हायर करना चाह रहा है, ये बंदा है राहुल समझो, ये बंदा है विनय, ठीक है, और ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये बंदा कह रहा है भाई मैं ना ईमानदार हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, और मैं आप ही के साथ रहूंगा, मुझे बस ये भी कोई ईमानदार ढूंढ रहा है बंदा, मगर मिल ही नहीं रहे। या फिर इसको लोग कह रहे हैं हम आपकी ईमानदारी का क्या अचार डालेंगे, हमें तेज बंदा चाहिए, तेज तरार, जो झूठ बोले, ये बोले वो बोले, जो जैसे, मतलब समझ रहे हो, मतलब ईमानदारी से आप कुछ भी करोगे ना, या आजकल एक माँ बाप भी अपने बच्चे को बोल रहे हैं भाई तू ईमानदार तो रही हो मगर वैसे तू तेज बन, तो पहले लोग ईमानदारी के ऊपर जाते थे, मगर अब वो चीज़ ज़्यादा स्टैंड नहीं करती कहीं पर भी। थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, जैसे एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड को कहती है, या फिर दो प्यार करने वाले एक दूसरे को कहते हैं मैं हर कंडीशन में तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तो आई विल स्टैंड बाय थ्रू थिक एंड थिन, भाई कोई सी भी कंडीशन आ जाए, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं कुछ समझा रहा हूँ तो वो आप लोगों को समझनी है, ये नहीं कि अरे सर तो मज़े लेते लेते पढ़ा रहे हैं, जो सर मज़े ले रहे हैं ना, जब आप अगर ये अच्छे से कर गए और उसके बाद कोई भी PYQ जब आप सॉल्व करोगे तो भैया आपको पता लगेगा कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। आ जाओ अगर देखते हैं, हाँ, तो भाई क्या करना, होल्ड गुड का मतलब होता है रिमेन वैलिड, रिमेन वैलिड, ठीक है, होल्ड गुड इज रिमेन वैलिड। पुटअप मतलब होता है टिके रहना, पुटअप मतलब होता है कि एंड्यूर करना, सहना, या पुटअप मतलब होता है अपनी बात रखना, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो गया होल्ड गुड, मतलब रिमेन वैलिड। की पेस विद का मतलब होता है पेस बना के रखना, उसकी जैसी स्पीड बना के रखना, टू मूव और प्रोग्रेस एट द सेम स्पीड, इसे एक जैसा स्पीड बना के रखना, ठीक है, होल्ड गुड आंसर हो गया। आज आगे देखिए, हिज डीप स्टडी ऑफ द केस अनकवर्ड मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है, मोर प्रॉब्लम्स निकल, इसकी जो केस की स्टडी थी उसने क्या करा, और प्रॉब्लम्स बाहर निकाल दी। ओपन द फायर बॉक्स कुछ नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी करा रखा है, पेंडोरास बॉक्स, पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है बहुत सारी
एकदम से अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जा। वो देखिए आपने मूवी है, एक बच्चा होता है वो बारिश में जा रहा होता है, एक यहाँ पे ताबीज पड़ा होता है, कोई ताबीज, ठीक है, और उस ताबीज में उस बच्चे का पैर लग जाता है, वो उठा लेता है तो उसके पीछे भूत पड़ जाता है, मतलब पेंडोरास बॉक्स, या उसने कोई बॉक्स पड़ा, बॉक्स खोल दिया, मतलब सारी परेशानियां उसके ऊपर आ गई, अनेक नई समस्याएं खड़ी हो जाना, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, कीड़ों का कैन खोल देना, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाना, कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर देना, स्टिर अप अ ट्रबल, स्टिर अप अ ट्रबल, ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। आ जाओ नेक्स्ट। थ्रू द ग्रेप वाइन, थ्रू द ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, अफवाहों से कोई चीज़ आपने सुनी, ठीक है, भाई मैंने ये चीज़ सुनी है, थ्रू डिफिकल्टीज नहीं, बीमारी नहीं, सक्सीड नहीं, भाई मैंने अफवाहों से ये चीज़ सुनी है, ठीक है, मतलब थ्रू अनऑफिशियल सोर्सेज, थ्रू अनऑफिशियल सोर्सेज, एक माउथ करके भी उसका होता है, माउथ, वर्ड ऑफ माउथ, पता नहीं क्या होता, थ्रू ऑन अनऑफिशियल सोर्सेज, ठीक है, अनऑफिशियल, अनऑफिशियल सोर्सेज से सुनना, या गॉसिप से सुनना, यार कोई किसी के बारे में गॉसिप कर रहा था, GOSSIP, विया गॉसिप, विया मतलब थ्रू, थ्रू गॉसिप से सुनना, या फिर र्यूमर से सुनना, कोई किसी के बारे में बातें बना रहा था, वहां से वो सोर्स से बातें हमें पता चली है, मतलब थ्रू द ग्रेप। आ जाओ नेक्स्ट। रफल समवंस, रफ देखो, बाय वर्ड ऑफ माउथ भी कहते हैं इसको, बाय वर्ड ऑफ माउथ भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रेप वाइन, र्यूमर, हियर से, ये ध्यान रखना। मेक समवंस फेदर्स, क्या करना, रफल फेदर्स, रफल करना फेदर्स को, मतलब किसी को परेशान करना, ठीक है, किसी को रिलैक्स कर देना, कोई चीज़ बहुत आसानी से करना, और एफर्ट डालना, नहीं नहीं, किसी चीज़ को क्या करना है, किसी चीज़ को इरिटेट करना, किसी चीज़ को अनॉय करना, किसी चीज़ को ऑफेंड करना, मतलब मेक समवन एनॉयड, मेक समवन एनॉयड, जैसे बोलता है ना वो, देखो अब देखो ईडियम रिवाइज करते हैं, अंडर स्किन वाला याद है, गेट अंडर समवन्स स्किन, ठीक है, रब द, रब समवन, दर्द कहीं था, आपने कहीं और ही दबा दिया, मतलब बात कुछ और करने आए थे, कुछ और ही बात कर दी, रब समवन द रॉन्ग वे, या फिर किसी की नर्व्स में जाना, गेट ऑन समवंस नर्व्स, गेट ऑन समवंस नर्व्स, ठीक है। तो ये सारे ईडियम से भाई ध्यान रखना, थोड़ा तेज तेज करा रहा हूँ, लास्ट वीडियो है, ठीक है, तो थोड़ा राइटिंग का भी देख लेना आप लोग, ठीक है। आवर सेक्रेटरी इज ऑलवेज इन द मूड फॉर एन आर्ग्यूमेंट, ही मस्ट लर्न टू कीप क्वाइट, लर्न टू कीप क्वाइट मतलब टू गो थ्रू, कोई चीज को एग्जामिन करना, गो थ्रू मीन्स टू एग्जामिन और एक्सपीरियंस समथिंग, एक्सपीरियंस करना, उस चीज से गुजरना, सॉरी। टू टर्न अप, टर्न अप मतलब होता है अपीयर हो जाना, कहीं पहुंच जाना, अराइव हो जाना, अराइव हो जाना। टेक ऑफ, टू टेक ऑफ मतलब जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है ना, ठीक है, या फिर कहीं से चले जाना, टू लीव क्विकली, जल्दी से चले जाना, टू लीव क्विकली। टू होल्ड इज टंग, भाई चुप रहना, बाइट योर टंग कह लो, ऐसे देखो पेन चेंज करके लिख देता हूँ, बाइट योर टंग कह लो, चुप रहना भाई, अपनी जबान संभाल कर, बटन योर लिप कह लो, बटन योर लिप कह लो, या फिर कीप मम कह लो, कीप मम मतलब चुप रहे भाई, या फिर होल्ड योर टंग कह लो, मतलब रिमेन साइलेंट, रिमेन, टू रिमेन साइलेंट, चुप रहना, रिमेन साइलेंट, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। कीप अ लिड ऑन, टू कीप अ लिड ऑन क्या मतलब होता है, ठीक है, भाई किसी चीज पे ना रोक लगाना, किसी चीज पे कंट्रोल कर लेना जिससे वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। रघुस बीइंग ट्राइंग टू कीप अ लिड ऑन हिज इमोशन बट एवरी नाउ एंड हिज एंगर इरप्ट्स, अभी रुको अभी अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मतलब किसी चीज पे ना कंट्रोल रखना, कीप अंडर कंट्रोल, जैसे मैं आप समझाता हूँ देखो, प्यार बड़ी बात से समझाता हूँ, देखो एक लड़का है, एक लड़की है, ये लड़की लाइब्रेरी आ रही है, ये लड़का भी लाइब्रेरी आता है, बहुत पढ़ाई करता है, ये बहुत पढ़ाई करने की कोशिश करती है, अचानक से अब इनकी दोनों की बातें हो रही हैं, अब इस लड़के को पता है, हम लड़के को पता है भाई मैं ना जल्दी प्यार में ना पड़ जाऊँ, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को होल्ड बैक करेगा, रोकने की कोशिश करेगा,
वैसे आजकल में तो जल्दी यही पड़ जाते हैं बेचारे, ये अपने आप को कीप अंडर कंट्रोल रखेगा, क्या कहेगा यार धीरे धीरे ना, मतलब ये ना उस चीज पे कंट्रोल करेगा क्योंकि इसे पता ही है आगे जाके बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग, की चीज पे कंट्रोल करना, चाहे चैट पे कंट्रोल करना, फोन पे बातचीत पे करना, इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग, बढ़ने से रोक देना। अब कोई चाहे अपने गुस्से पे कंट्रोल करे चाहे कुछ करे, एग्जाम्पल से आप लोगों को ना ऐसे ही पढ़ाया जाता है और आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, कीप अ लिड ऑन, तभी आपको आगे तक के लिए भी समझ में आएगा। लो भाई आ गया, बाय वर्ड ऑफ माउथ अभी कराया था हमने, मैं कह भी रहा था कहीं आएगा ये आ गया, कहाँ था भाई, ये रहा, बाय वर्ड ऑफ माउथ थ्रू ग्रेप वाइन र्यूमर, तो ये तो कराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग समझदार हो, तो क्या हो जाएगा थ्रू र्यूमर्स, बस बिना पढ़े ही सीधा। स्प्रिंग्स टू माइंड, स्प्रिंग्स टू माइंड मीन्स, ठीक है, इसका मतलब है कि कोई चीज, कोई अधीरा वुड लाइक टू गेट हिम अ स्पेशल बर्थडे प्रेजेंट बट नथिंग स्प्रिंग्स टू माइंड, मतलब ये भी चीज ना एकदम से दिमाग में आना, ठीक है, कोई चीज स्प्रिंग टू माइंड मतलब दिमाग में आना, टू सडनली रियलाइज, थोड़ी देर, वैसे इसको इसके बर्थडे पर अथीरा वुड लाइक टू गेट हिम अ स्पेशल, भी देना तो चाहती है इसको प्रेजेंट बट नथिंग कम्स इन टू माइंड, इसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, नथिंग कम्स टू माइंड। वैसे इसका मतलब होता है सडनली रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग, थोड़ी देर बाद समझ में आना और अंडरस्टैंड समथिंग। अब इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक फ्रेजल वर्ब के ऑलमोस्ट ऑलवेज हमेशा फॉरगेट करना, बिगिनिंग नहीं, डाउज ऑन, डाउज ऑन का मतलब होता है टू सडनली अंडरस्टैंड समथिंग, अचानक से समझ में आना, टू सडनली अंडरस्टैंड समथिंग, या कुछ अचानक से दिमाग में आना से, सडनली समथिंग केम अपॉन, ऐसे कोई दिमाग में आ जाए। नेक्स्ट आ जाओ भाई, द ऑफिसर आज सब ऑफिसर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को बोला टू कीप हिम पोस्टेड ऑफ द वर्क प्लेस, भाई मुझे बताते रहना क्या चल रहा है, मतलब मेंटेन सीक्रेसी, सेंड लेटर्स, कीप शेयरिंग द लेटेस्ट, मतलब अप टू डेट रखना, अप टू डेट, अप टू डेट रखना, कीप इन्फॉर्म्ड, कीप इन्फॉर्म्ड रखना, इसमें तो कुछ था ही नहीं, कीप इन्फॉर्म, नॉट डिस्टर्ब, नहीं नहीं नहीं। नेक्स्ट आ जाओ 590 में, अब ब्लाइंड स्पॉट, भाई जैसे कि एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट आ जाए, मतलब क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट का, कि यहाँ से कुछ चीज इंप्रूव नहीं हो रही, नो प्रोग्रेस इज देयर, ऐसा समझो, नो प्रोग्रेस इज, नो प्रोग्रेस इज मेड, भाई यहाँ से कोई प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी है वहाँ, लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कैमरा लगा होता है ना, कैमरा, आपकी कैमरा लगा हुआ है घर में, तो एक ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पर, आपको नहीं पता वहां क्या हो रहा था, वहां कैमरे की पकड़ से बाहर, तो लैक ऑफ अवेयरनेस, और एक ब्लाइंड स्पॉट आपके बिजनेस में आ जाता है जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रही, ठीक है। वीक पॉइंट आपका आ गया, यार ये ब्लाइंड स्पॉट है मेरा, अरे जैसे बॉक्सिंग में भी दो बंदे मार रहे हैं, यार ये इसका ब्लैक, इस इधर मार, नीचे रिब में मार, ये इसका वीक पोर्शन है, ये इसका एक्किल्स हील्स है, एक्किल्स हील भी आपने वर्ड सुना है ना, ईडियम, वीक पॉइंट, अ सिचुएशन विद नो इमोशनल फीलिंग्स, ब्लाइंड, एन एरिया इन योर विजन यू कैन नॉट सी प्रॉपर्ली। अब देखो ये सीसीटीवी कैमरा से मत रिलेट कर देने, मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया, ये भी नहीं, अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज मेड, जहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं करी। तो नेक्स्ट हम आप लोगों का देखते हैं, नेक्स्ट है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब क्या होता है कि भाई सीधा मुद्दे पे आना, ठीक है। आप इसे बोल सकते हो टू बिगिन डिस्कसिंग, टू बिगिन डिस्कसिंग द मोस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और मैटर, भाई सीधा मुद्दे की बात करना, ठीक है ना। यार बातें बंद करो, लेट्स स्टॉप चैटिंग, सीधा मुद्दे की बातें करो, लेट्स स्टॉप चैटिंग एंड गेट डाउन टू, एंड गेट डाउन टू, बच्चा रो रहा है, ब्रास टैक्स, ठीक है, टैक्स। तो गेट फायर, जॉब से निकाल देना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कॉपरेशन बिटवीन पीपल नहीं, टू बी रेडी रेडी, टू बी सीरियस अबाउट समथिंग, सीधा सीरियस हो जाना भाई, मुद्दे की बात करना, या टू बी सीरियस अबाउट समथिंग, या फिर स्टार्ट डिस्कसिंग मेन पॉइंट, स्टार्ट डिस्कसिंग मेन, स्टार्ट डिस्कसिंग मेन, ठीक है। चलो 591 कर लिया भाई, अब तो बस थोड़े से ही बचे हैं, हो जाएगा। अब बैड ऑफ नेल्स क्या मतलब होता है, बैड ऑफ नेल्स का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट और पेनफुल कंडीशन, वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल कंडीशन। आप आए थके आ रहे, आए मैं पढ़ा के थके आ रहा है और ये बेड था, एक होता है बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस मतलब आप खुद समझो कि मैं ऐसे आऊँ और यहाँ पे रोज बिछे हुए, ओए होए 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 होए, मन में लड्डू फूटे, ओए होए
और आराम से मैं लेट जाऊँ, सो जाऊँ, ठीक है। बेड ऑफ रोजेस मतलब एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्टेबल भाई, क्या जिंदगी है, बढ़िया जिंदगी है एकदम। एक होता है बेड ऑफ थॉर्न्स, THORNS, कांटे, मतलब डिफिकल्ट लाइफ, अनकंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं बेड ऑफ नील्स भी। दोनों एक साथ लिख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वेरी डिफिकल्ट, पेनफुल और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन में होना प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े। टू हैव एन इचिंग पाम, टू हैव एन इचिंग पाम का मतलब क्या होता है, ईगर फॉर मनी, मतलब आपको, मतलब टू, ऐसे लिखो, वांट टू टेक ब्राइब, रिश्वत लेनी है आपको, उल्टे सीधे पैसे कमाने हैं बहुत जल्दी आपको, ईगर हो आप, ईगर फॉर मनी, बहुत तलब है आपको पैसा कमाने की, ठीक है। रिश्वत या धन के लिए जो लालची हो, जैसे मैं बोलूँ द करप्ट ऑफिसर, या ये वाला जो ऑफिसर है ना बीट वाला, द करप्ट ऑफिसर, द करप्ट ऑफिसर हैड एन इचिंग पाम, इचिंग पाम, ठीक है। तो टू हैव नो मर्सी, दया ना करना, ताकत बढ़ाना, टू हैव एन अर्ज टू स्लैप, थप्पड़ मारने का मन होना, टू बी ग्रीडी फॉर मनी, ग्रीडी फॉर मनी, कुछ था ही नहीं इसमें। आ जाओ आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स का मतलब है भैया प्रॉब्लम से बाहर, प्रॉब्लम से बाहर, परेशानियों से एकदम क्या होना, प्रॉब्लम और परेशानियों से बाहर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप इसको ऐसे समझो कि इसको हम बोलते हैं इन द क्लियर। एक ईडियम होता है आपका इन द क्लियर, इन द क्लियर का मतलब है आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ द वुड्स, ट्रबल से बाहर होना। जैसे आपको याद है ना हॉट वाटर था, हॉट वाटर मतलब होता है ट्रबल में, याद है। तो वैसे ही मैं बोल दूँ आउट ऑफ हॉट वाटर, तो मतलब ट्रबल से बाहर होना, नो लॉन्गर इन ट्रबल, नो लॉन्गर इन, नो लॉन्गर इन ट्रबल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेफ एंड साउंड, ठीक है। कैसे होना, बिल्कुल सेफ एंड साउंड होना, या हम बोलते हैं ओवर द पंप, ओवर द पंप नहीं, सॉरी, प्राइम द पंप आ गया, तो ओवर द हम्प बोलते हैं कि जब आप किसी डिफिकल्ट चीज को पास कर लो, पास द डिफिकल्ट स्टेज, ठीक है। मतलब अब आप फ्री फ्रॉम दिक्कत हो, ठीक है, फ्री फ्रॉम दिक्कत। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट है टू बाय अ लेमन, बाय अ लेमन का मतलब होता है कि कोई खराब चीज खरीद लेना। जैसे मैं बोलूँ टू बाय अ डिफेक्टिव, कोई डिफेक्टिव चीज, टू बाय अ डिफेक्टिव और यूजलेस प्रोडक्ट, कोई यूजलेस प्रोडक्ट ले लेना, जो प्रोडक्ट एकदम क्या हो, खराब हो, ठीक है। खराब चीज खरीद लेना, ठीक है। और जैसे मैं बोलूँ ही बॉट, उसने सेकेंड हैंड कार ली, ही बॉट एन ओल्ड कार, ही बॉट एन ओल्ड कार, but later but later realized he had bought अ लेमन, उसने एक बेकार चीज ले। नेक्स्ट है आप लोगों का द फर्स्ट सैंपल ऑफ ओर फ्रॉम द ट्रायल बोरिंग इज वेरी प्रॉमिसिंग बट वी शुड रिमेंबर डेट वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। देखो इस चीज का ना एक मतलब समझो, बहुत अच्छा प्रोवर्ब है ये, प्रोवर्ब है, लुकुक्तियां जो होती है ना वो है ये। तो इसको ध्यान से समझना है कि इसका मतलब है कि एक सक्सेस का मतलब ये नहीं है वन सक्सेस, एक सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि भाई पूरा फ्यूचर ही बढ़िया हो जाएगा, अब सक्सेस सक्सेस होगी। वन सक्सेस डज नॉट गारंटी, वन सक्सेस डज नॉट गारंटी फ्यूचर सक्सेस। ये लाइन मेरी ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ विनिंग, विनिंग वन मैच, एक मैच जीत गई भाई तुम, ठीक है। विनिंग वन मैच डज नॉट मेक अ चैंपियन, एक मैच जीतने से चैंपियन नहीं बन जाता कोई, डज नॉट मेक यू अ चैंपियन, ठीक है। उसके बाद मैं लाइन लगा दूँ ये वाली, वन swallow डज नॉट मेक अ समर, मतलब भैया आगे भी प्रयास करना होता है, एक सफलता से ये नहीं मान लेना चाहिए कि आगे भी सब बढ़िया होगा, ठीक है। अब आपको देखना है क्या होगा, द फैक्ट ऑफ फेलियर और एक्सेप इज नॉट अफेक्टेड बाय द नैरोनेस ऑफ द मार्जिन, क्या भूल गया ये, ठीक है। मतलब द फैक्ट ऑफ फेलियर, ठीक है, और एस्केप इज नॉट अफेक्टेड बाय द नैरोनेस ऑफ मार्जिन, ठीक है। अंतर कम या ज़्यादा होने से हम किसी भी उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो फैक्ट ऑफ फेलियर है वो भाई उस चीज़ से अफेक्ट नहीं हो सकता, पता नहीं बोल भी क्या गया ये, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि मार्जिन डज नॉट मैटर,
मार्जिन डज नॉट मैटर। टू कम आउट ऑफ वन ट्रबल एंड गेट इन टू वर्स, एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत पे। अ सिंगल फॉर्चुनेट इवेंट, एक सक्सेस से इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बढ़िया होगी। डज नॉट मीन इट वट दैट वट फॉलोज विल ऑल्सो बी गुड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आज टू मीट वंस आई, क्या मतलब है टू मीट वंस आई का? ठीक है, ये अब देखो, अब ना हम बहुत पास पहुंच रहे हैं चीज़ों को ख़त्म करने में। टू मीट वंस आई का मतलब है टू लुक समवन डायरेक्टली, सीधा किसी की आंखों में देखना। टू लुक समवन डायरेक्टली, जब जब वो तुम्हें देख रही। टू लुक एट समवन डायरेक्टली वाइल दे आर लुकिंग एट यू, जब वो तुम्हें देख रहे हो सीधा उनकी आंखों में, तब देख लेना। अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, ओ भाई, अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट मीन्स, इसका मतलब है कि आप ऐसे समझो, इसको ऐसे देखते हैं हम लोग, समथिंग और समवन, समथिंग और समवन डेट रिमाइंड्स यू, पहले की कोई चीज़ है या पहले को कोई बंदा मिल जाए, उसे चीज़ें, पुरानी यादें ताज़ा कर देने वाली चीज़ें। ठीक है, समथिंग और समवन डेट रिमाइंड्स यू ऑफ अर्लियर टाइम्स, अरे यार स्कूल के दिनों की याद आ गई यार, कैसे थे हम तो। ठीक है ना, ओल्ड मेमोरी, ओल्ड पर्सन की वजह से आपको पुरानी चीज़ें याद होगी। मीटिंग माई स्कूल फ्रेंड, ठीक है, इस टाइप का। तो अब कंपटीशन वेयर द आउटकम इज डिफिकल्ट, एक ऐसा कंपटीशन जिसमें आउटकम डिफिकल्ट होगा, इज डिफिकल्ट टू जज, डिफिकल्ट होगा जज करना। पनिशमेंट ऑफ द क्राइम कमिटेड इन द पास्ट, समथिंग पावरफुल, नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक रेमिसेंस, ये सब कराया था ना, नॉस्टैल्जिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड ये भी ध्यान रखना, रेमिनेसेंस, जैसे मैंने बोला REMINISC, इसका मतलब होता है रिकॉल पास्ट मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज को क्या करना, रिकॉल करना। ठीक है, ब्रिंग बैक, जैसे इसको हम एक ईडियम ये भी होता है, वॉक डाउन मेमोरी लेन, भैया आप अपनी पास्ट की मेमोरी में चले गए और वहाँ से जाके आप रिकॉल कर रहे हो ओल्ड मेमोरीज, वॉक डाउन मेमोरी लेन, बस इतना कर लो, वो बहुत है यार जो मैं समझा रहा हूँ ना आप लोगों को। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है कि भैया बिल्कुल, मतलब बस आपका टाइम आने वाला है। ठीक है, वर्किंग एज फास्ट एज पॉसिबल, working as fast as possible because there is very little time, because there is very little time, जितना हो सके, ठीक है, उतना तेज काम करना। ठीक है, क्योंकि कम टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है ना, टाइम कितना है, कम टाइम है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, एक ईडियम होता है रेस अगेंस्ट द टाइम, रेस अगेंस्ट द टाइम, इसको हम बोलते हैं बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक का मतलब होता है कोई भी चीज़ फिनिश करना बिफोर डेडलाइन, डेडलाइन से पहले करना। जैसे किसी ने बोला 7 बजे तक काम होना चाहिए, तो उससे पहले पहले, तो रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम। ठीक है, ये आपका आंसर हो। इन द ग्रूव, इन द ग्रूव का मतलब क्या होता है, एकदम स्मूथली कुछ करना, परफॉर्मिंग स्मूथली, परफॉर्मिंग स्मूथली एंड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली परफॉर्म करना, स्मूथली और सक्सेसफुली परफॉर्म करना। ठीक है, मतलब कोई भी चीज को आप कैसे कर रहे हो, देखो टू म्यूज, म्यूज मतलब होता है सोचना, टू म्यूज इन एन एमलेस मैनर, थिंक विदाउट पर्पस, नहीं भाई। ठीक है, डूइंग समथिंग, स्टार्ट टू परफॉर्म वेरी वेल, सिंप्लीफाई द प्रोसीजर, प्रोसीजर सिंप्लीफाई करना। अ वाइडर, वाइडली डिबेटेड इशू, नहीं भाई। इन द ग्रूव का मतलब क्या हो गया, इन द ग्रूव का मतलब है कि कोई चीज़ बहुत अच्छे से इफेक्टिवली काम करना, स्मूथली इफेक्टिवली काम करना, इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मतलब जैसे अपने पूरे इन फुल स्विंग कह दूं मैं, इन फुल स्विंग क्यों, मतलब एकदम स्मूथली एट पीक एक्टिविटी में काम करना, पीक एट पीक एक्टिविटी, ये भी हम कर चुके हैं, थोड़ा दूर का इडियम हो गया बट मैंने साथ साथ बता दिया। 601 पे आ जाओ, वॉक ऑन एयर। वॉक ऑन एयर मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ये भी हम कर चुके हैं भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना है, कैसी स्टेट पे होना, एकदम ब्लिस में होना, BLISS, एक्सटेसी में होना, ECSTASY। ठीक है, टू फील एक्सट्रीमली हैप्पी, जॉयफुल और एक्साइटेड फील करना, एक्साइटेड। ठीक है, अच्छा, हार्ड वर्क करना, डिस्क्राइब करना किसी अजीब सिचुएशन को, नहीं, इसको ना आप ऐसे देखो, दो इडियम ध्यान रखना, बार बार करा चुका हूँ मैं। ओवर द मून, चलो दोबारा बता ही देता हूँ, ओवर द मून ऑन क्लाउड 9 लिखा आ जाए,
मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, इन सेवेंथ हेवन लिखा आ जाए, इन सेवेंथ हेवन लिखा आ जाए, ठीक है। जंप फॉर जॉय, तो फीलिंग टायर्ड नहीं, टू बी फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब कोई बंदा जो क्या है एकदम यंग है, अभी इमेच्योर है, अभी नौ से किया है भाई, अभी इसको एक्सपीरियंस नहीं है, कच्चा खिलाड़ी है ये, इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड वर्ड जरूर ध्यान रखना। तो टू प्लेस अ बैट, बैट, ठीक है। मेक अ पुअर गैम्बल, मतलब गलत दाव खेलना, मेक अ पुअर गैम्बल मतलब गलत बाजी लगा देना, गैम्बल करना मतलब जुआ करना। सडन चेंज इन फॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल हो गया, अनएक्सपेक्टेड गेन हो गई, रातों रात अमीर बन गए, नहीं भाई नहीं भाई। टू विन अ बैट, कोई जीत जीत गए, सक्सीड इन गैम्बलिंग नहीं। टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस होना, वेट बिहाइंड दैट इज। totally useless, that new budget bill was totally useless before it hit the senate, ठीक है। totally useless को हम क्या बोलते हैं, क्राई वॉल्व। अब देखो अब आ गया अच्छे क्वेश्चन, अब हम डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ों। क्राई वॉल्व हमने कर रखा है कि झूठा अलार्म बजाना, टू रेज अ फॉल्स अलार्म, जैसे मैं बोलूँ अरे शेर आया शेर आया शेर आया, ठीक है, झूठा खतरा बताना, ठीक है। कोल्ड फीट का मतलब क्या है, पूरी तरह से डर जाना, लूज करेज, डरपोक, हिम्मत हार जाना, ठीक है। हिम बिजनेस में लॉस हो, हिम्मत हार गए। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना। मेक अ बैड सिचुएशन, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है। ये आपके कुछ ईडियम है मेरे भाई जो पता होने चाहिए आप लोगों को। पैन का कलर चेंज कर लेते हैं। अ डेड डक, डेड डक का मतलब होता है पूरा कोई चीज बिल्कुल डूम्ड हो, और टोटली कैसी हो, टोटली यूजलेस हो, यूजलेस, टोटली यूजलेस हो, पूरी तरह बेकार हो, ठीक है। इसके लिए हम ईडियम बोल सकते हैं, ईडियम क्या, इसके लिए हम बोल सकते हैं डेड इन द वाटर। इसके लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है, डेड इन द वाटर, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, डेड इन द वाटर, ठीक है। मतलब कि भाई ये असफल हो गया, सब कुछ सब बेकार हो गया, तो यूजलेस, टोटली यूजलेस, अ डेड डक। अब आप फ्यूटाइल समझ लो, व्यर्थ समझ लो, कोई चीज़ फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल वर्थ हो गया, नगेटरी हो गया, NUGATORY, नगेटरी हो गया, यूजलेस हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, टू पुल द ट्रिगर। पुल द ट्रिगर का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास गन है, अब आपने ट्रिगर खींचा तो फायर हो गया गन से, ठीक है। मतलब टू मेक अ फाइनल डिसीजन, टू मेक अ फाइनल डिसीजन, ठीक है, फाइनल डिसीजन लेना, ठीक है। और भाई अपना क्या करना, कोई चीज को स्टार्ट करना, और बिगिन एन एक्शन, ठीक है। टू पुल द ट्रिगर। अब टू मेक एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, कोई बड़ा चढ़ा के बात बोल देना। एग्जैजरेट मतलब होता है बड़ा चढ़ा के, मतलब ओवर स्टेट कर देना, नहीं भाई, ठीक है। अच्छे से करना, ये हम वैसी स्पीड में चलते, अननेसेसरी चीजें करना नहीं, इंसल्ट कर देना नहीं। टू कमिट अ कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कोई निर्णय लेना, टेक डिसाइसिव, DECISIV, टेक डिसाइसिव एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑन द जॉब। देखो इसके लिए ना मैं आपको दो तीन ईडियम और बताता हूँ। जैसे कि हम बोले डिसाइसिव कुछ लेना, टेक द प्लंज, टेक द प्लंज भी ध्यान रखना, PLUNG, ये कर चुके हैं हम, ठीक है। टेक द लीप, जोखिम उठाना, टेक द लीप, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऑन द जॉब, नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका ऑन द जॉब। अब ये क्या है, देखो, इन द वॉर, लड़ाई में होना, अवॉइड करना किसी काम को, वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब, इसका मतलब होता है कि ऑन द जॉब मतलब ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द वर्क, किसी जॉब को करते टाइम, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, वाइल वर्किंग, नौकरी के दौरान। ऑन द जॉब उसका फोन आया, ही कॉल्ड मी वाइल आई वॉज ऑन द जॉब, वाइल वर्किंग, वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब, वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट है आपका द लाइफ एंड सोल, द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, इसका मतलब क्या होता है, पार्टी की जान। अब इस पूरी पार्टी में हम लोग खड़े हैं और पार्टी की जान है, समझ लो उस पार्टी की जान है सलमान खान, और वही ना आए, तो मतलब जिसकी वजह से जो पूरी पार्टी की जान हो, द मोस्ट लाइवली, जो उस पार्टी में आग डाल दे, द मोस्ट लाइवली, चीयरफुल और एंटरटेनिंग बंदा हो, एंटरटेनिंग पर्सन, एंटरटेनिंग पर्सन,
ठीक है, चीफ गेस्ट तो नहीं, द ओनली पर्सन जो डांस करे, नहीं नहीं नहीं, क्या होगा भाई, अ पर्सन हु ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ एनर्जी टू द पार्टी, हु ब्रिंग लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स लेके आए। नहीं, देखो ये कुछ ईडियम्स हैं जो अलग हैं, बट ये आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो इसको ना हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी, जो पार्टी में क्या लेके आए, बंडल ऑफ एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आए, ठीक है। लाइव वायर जिसे हम बोलते हैं, वेरी एनर्जेटिक, लाइव वायर मतलब वेरी एनर्जेटिक, ध्यान रखें। नेक्स्ट आ दो, पैडल टू द मेटल, लेटर ब्रूक्स ब्रदर एलिस दैट रेसिज्म हेल्प पुट द पैडल टू द मेटल का मतलब क्या होता है, कोई पूरी रफ्तार से चलना, मतलब पूरी रफ्तार से पैडल मार रहे हो, टू ड्राइव और मूव एज फास्ट एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल, वेरी एक्सेसिव, क्या करना, टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। लाइन को ऐसे भी समझो, पैडल टू द मेटल का मतलब होता है कि बहुत तेजी से कुछ करना, बहुत तेजी से किसी चीज को एक्सेलरेट कर देना, एक्सेलरेट कर देना, जैसे गाड़ी का आप एक्सेलरेट, जो पैडल है वो दबा दो, ठीक है, तो एक्सेलरेट हो जाए वो, ठीक है ना। तो इंटेंसिफाई हो जाए, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, INTENSIFY। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या है इसका, लिटिल ब्रूक्स ब्रदर एलिस डेट रेसिज्म हेल्प पुट द पैडल टू द मेटल, मतलब बाद में ब्रूक्स का जो भाई है उसने एलिस्ट करा, एलिस्ट मतलब आरोप लगाया है कि ये जो रेसिज्म है, ये जो रेस जो है जाति वाला, ये जो नस्लवाद वाला बेसिकली, सॉरी जाति नहीं नस्ल, रेसिज्म जो है, उसने घटनाओं को और क्या किया, उसने घटनाओं को और तेजी से आगे बढ़ा दिया, तेजी से आगे बढ़ा दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, ये मतलब है इसका, ठीक है। टू गो फुल स्पीड स्पेशली ड्यूरिंग, स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, जैसे आपको पता हो भाई ये क्यों दिया, तो इसका मीनिंग हमने समझाया, ठीक है।